नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं रवि राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी का सेहत बहुत अच्छा होगा और सभी का जो आपका मतलब कि पढ़ने का जो तरीका है या फिर जो आप लोग स्टडी कर रहे हो बच्चों वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, एक बार सब बच्चे लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी प्यारे बच्चों जिसको जो पिछले टॉपिक में प्रॉब्लम्स थी तो वो प्यारे बच्चों मुझे बता दीजिए, उसका सोल्यूशन भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मेरे प्यारे दोस्तों सभी के सभी लाइव आ जाओ। सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय भारत, राधे राधे। प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से सारे एक बार लाइव जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाओ बच्चों सब लाइव। और ठीक है, तो दोस्तों हम सब ने कल लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था क्या चीज़ कि एनसीआर वाला टॉपिक करवाया था मैंने शायद, है ना। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है वो मंडल करवाया था। मंडल के बाद में मैंने आपको समझाया कि पुलिस रेंज और पुलिस जिले, पुलिस कमिश्नरी और पुलिस से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, वो सब मैंने आपको करवाए थे। और जब अपना खत्म होने वाला था क्लास तो आप सब ने कहा था कि हमको अच्छे से समझ में आ चुके हैं ना। तो वो दोनों टॉपिक शायद आपके क्लियर हो चुके होंगे जहां तक मुझे लगता है। सभी को अंकुश प्यारी बच्ची गुड मॉर्निंग, अंजलि गुड मॉर्निंग, गुड़िया करमजीत नमस्कार मेरे भाई गुड मॉर्निंग, करमजीत यादव गुड मॉर्निंग बच्चे, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय भारत। एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। करमजीत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग करमजीत यादव जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब प्यारे बच्चे अच्छे होंगे, है ना। अनु गुड मॉर्निंग बच्चे, सभी को नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से एक बार सब बच्चे जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ जल्दी से। अपने भाई बंधु मित्रगण, सखा 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 एक ऐसा वर्ड है प्यारे बच्चों जो पहले यूज होता था ना, अब तो बहुत कम सुनने को मिलता होगा आप सभी को, लेकिन सखा जो है ना बड़ा फीलिंग वाला शब्द है। यानी कि एक ऐसा मित्र जो हमेशा आपके लिए दुआ करता हो, जो हमेशा आपका अच्छा सोचता हो। ठीक है, जो आपकी गलती पर आपको डांटे और आपके अच्छा करने पर आपको जो है वो तारीफ भी करे, तो वो उसको बोलते थे सखा। ठीक है चलो आ जाओ सब बच्चे लाइव। चलो बच्चे करें शुरू। देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले ना, जहां बच्चों आज जो टॉपिक होगा उसका सारा प्रीवियस का क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। तो पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद में प्यारे बच्चों उसके क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं शुरू। तो आज अपना जो क्लास रहेगा ना प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं वो एक मिनट से थोड़ा साइड में कर देते हैं ना। देखो, आज जो हम लोग अपनी क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं वो करेंगे क्या चीज़। देखो, मैं आपको सबसे पहले आज हरियाणा के नृत्य करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के टॉपिक के नाम मैं बता देता हूं बच्चों। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के नृत्य हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हरियाणा के नृत्य। और दूसरा उसके बाद में प्यारे बच्चों अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। तो हम लोग इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उपन्यास, कहानियां, रचनाएं, कविताएं। ठीक है, तो ये सब करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों इनसे संबंधित जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, संबंधित क्वेश्चन लिख दो ना यहाँ पे, है ना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, संबंधित प्रश्न। और बच्चों ये टॉपिक तुम्हारा वैसे है तो बड़ा, ठीक है, लेकिन मैं आपको गिनी चुनी रचनाएं करवाने वाला हूँ। गिनी चुनी रचनाएं कहने का मतलब है कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आ चुकी है। वैसे ना लगभग तुम्हारा ये है 1000 से ऊपर रचनाएं हैं, तो वो तुम्हारे काम की भी नहीं है ना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती। तो आपको गिनी चुनी रचनाएं करनी है और गिने चुने प्यारे बच्चों उपन्यासकार और उनके नाम याद रखने हैं। कैसे याद करोगे सारी चीजें बताऊंगा। और ये टॉपिक प्यारे बच्चों आज आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आप दोबारा बस इसको एक बार माइंड में देखना है, एग्जाम से पहले आपको झटके से सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, बस आप सभी मेरे साथ बने रहना। चलो बच्चों करें शुरू। इसका कमेंट का क्या थोड़ा सा देखना एक बार। ठीक है,
ये लास्ट करमजीत का ही है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर वाला। अनु, अंजलि, अंकुश, बस यही है। चलो बच्चों, तो आज बच्चों सबसे पहले हम लोग नृत्य को उठा लेते हैं, ठीक है। तो नृत्य वाला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। नृत्य कहने को तो अलग अलग नाम दिए गए हैं नृत्य के, ठीक है। कहने के तो प्यारे बच्चों अलग अलग जो नाम है वो दिए गए हैं नृत्य के, लेकिन नृत्य प्यारे बच्चों आप सब जानते हो हरियाणा में नृत्य सिर्फ एक होता है। क्या चीज? कि जैसे ही ढोलबला सामने आए या डीजे बजा तब भी नाचने आए और वो हाथ पैर मारने लग जाते हैं, बस वही उनका क्या हो जाता है, एक नृत्य हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों वो नृत्य नहीं है, वो क्या है, आप सबका जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं वो निकल रही होती है, और हम सब जानते हैं कि दूसरे लोग उस भावनाओं को तुम्हारी को देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये भावनाएं खासकर उन भाई लोगों के लिए ज्यादा निकल करके आती हैं जो सोम रस पी करके एक ऐसी दुनिया में खो जाती है जहां वो एक गंदी नाली को भी एक क्या समझ लेते हैं, तालाब, उसके अंदर गोते मार रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस सामने आती है। सोशल मीडिया प्यारे बच्चों एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर तुमको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो नृत्य करते हुए इतने खो जाते हैं, नाचने में इतने मगन हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो उनके साथ में होती है कि उनको लगता है कि सारी दुनिया उनको देख रही है और वो वहां के राजा हैं, सबसे अच्छा डांस उन्हीं को आ रहा है। अबे गधो, डांस तुमको नहीं आ रहा, तुम नाली में पड़े हो, तुम ऐसे ऐसे गोते लगा रहे हो जैसे पता नहीं कितने साल हो गए तुमको, उससे पुराना रिलेशन है तुम्हारा नाली से, तुम सारी चीजें जानते हो, है ना, उनके बारे में। तो भाई यार इतना नहीं होता है, इतना भी मत किया करो कि हो अपना होश खो बैठो कि तुम हो कहाँ। फिर बाद में जब उनके रिश्ते वाले आते हैं ना कि हाँ भाई इसका रिश्ता करना, ये वही नहीं था क्या, फिर तुम्हारा रिश्ता हो जाता है, ठीक है। रिश्ता हो मतलब कि फिर तुम सपने देखते हो कि तुम्हारा रिश्ता भी होगा, फिर तुम्हारी शादी में भी कोई ऐसे करेगा, है ना। तो छोड़ो, चलो आ जाओ वापिस। नृत्य मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में नृत्य जो है ना उसके बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। तो नृत्य कैसे और क्या क्या और कौन कौन सी जगह पर फेमस है, अच्छा एक बार जल्दी से कमेंट करना, या कमेंट रुक चुके हैं या आ ही नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। एक बार जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों क्या सीन है। एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों इसका कमेंट का बताओ मुझे। जहां तक मुझे लग रहा है ये रुक ही चुका है, क्योंकि ये करमजीत और ये लास्ट मैसेज है अनु का, अंजलि का, अंकुश का, इस अंकुश गुड़िया शायद, है ना। तो इनके बाद कोई मैसेज शो नहीं हो रहा मुझे, कोई भी कमेंट जो है वो शो नहीं हो रहा है। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ इसको, है ना। देखना प्यारे बच्चों, बस एक मिनट में अभी देख लेते हैं कमेंट को, ठीक है। प्रदीप सर एक बार ये कमेंट शायद रुक गए हैं या फिर क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक बार करना। हाँ, इसको नीचे ही रखना ताकि मेरे को वो चलता रहे। ठीक है, आ गए आ गए आ गए, ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो बच्चों, कमेंट जो है ना वो रुके नहीं थे बल्कि स्लाइड नीचे था और मुझे, ठीक है ठीक है। रीना शर्मा गुड मॉर्निंग, अमन, ठीक है ठीक है। हाँ मेरे पास नहीं आ रहे थे बच्चे, अमन अब आने शुरू हो गए। प्रियंका गुड मॉर्निंग, अर्ची जांगरा गुड मॉर्निंग। सर कंप्लीट तो करते हैं, जा ही नहीं रहे हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छा कंप्लीट। मीत, संदीप, सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट जो है मुझे आने शुरू हो चुके हैं, आप सबके कमेंट दिखाई भी दे रहे हैं ना, क्योंकि जब आपसे बातें नहीं होती है ना तब तक फिर पढ़ाने का मजा भी नहीं आता है ना, कि तुम्हारे कमेंट चलेंगे इधर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मजा आएगा। क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हो ना कि ये समझ में नहीं आया, इसे दोबारा बताओ, या फिर आपके कुछ एक अलग कमेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो मजा आता है, ठीक है। पूनम बिश्नोई नमस्कार बच्चे, गुड मॉर्निंग, ठीक है पूनम। चलिए बच्चे करें शुरू। पूजा बिश्नोई आपको भी नमस्कार, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों अब शुरू करते हैं नृत्य के बारे में। तो नृत्य प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फेमस नृत्य है जो अंजलि, जय हिंद सर, जय हिंद, सबको जय हिंद जय भारत। सर टाइम बता दो, नो के, नो का बैच 9 का, बैच 9 और बैच 10 प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा इसमें सारी क्लासेस इकट्ठा चलने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट ना होना प्यारे बच्चों तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे अपने मतलब कि करवा दूंगा आपका सिलेबस कंप्लीट, कोई दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस होगा वो पूरा मैं करवाऊंगा, बस मुझे याद दिलवा देना प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसका जो सिलेबस रहता है ना कि सर हमारा 9 बैच के हमारा ये सिलेबस पेंडिंग है थोड़ा सा, प्लीज आप करवा दो, बस
मुझे इतना याद दिलवा देना, उसके बाद आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है। भरोसा रखना, विश्वास करना मेरे ऊपर, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा बच्चे। चलो बच्चे, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग नृत्य के बारे में बात करने आए थे। और एक नृत्य, प्यारे बच्चों, एक ऐसा सीन सामने आता है जिससे वो मैंने आपको डिस्कस किया था, क्या चीज़ कि कुछ मेरे भाई ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सोमरस पी लेते हैं, तो उसके बाद में वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक नया नृत्य पेश करते हैं। उस नृत्य का कोई नाम नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि सर उस नृत्य का नाम क्या, तो मेरे भाई मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत रिसर्च किया, लेकिन उस नृत्य का जो है वो कोई नाम सामने नहीं आया, बल्कि मैंने उसको सोम नृत्य ही नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सोम नृत्य। यानी कि सोम रस पीने के बाद जो आपकी भावनाएं मन से बाहर निकलती है वो रहेगा तुम्हारा सोम नृत्य, ठीक है। इसका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है प्यारे बच्चों सिंपल से नृत्य की, तो हम लोग अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखना। चलो बच्चों, अब बात क्या आती है नृत्य की, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन भी पूछा तुमसे, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? वो धमाल नृत्य हो जाएगा। कौन सा? धमाल नृत्य। तो अब ये धमाल जो नृत्य है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। खट्टर साहब नमस्कार, जय हिंद। चलिए बच्चों, तो अब क्या चीज है कि धमाल नृत्य जो है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि खुले आसमान के नीचे किया जाता है, ठीक है। खुले आसमान के नीचे किया जाने वाला नृत्य। अच्छा, नृत्य का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ना आपको मैं एक बात बताता हूं कि नृत्य होता है क्या, कि सबसे पहला इसका शुरुआत कैसे हुआ। यानी कि नृत्य मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई वैसे ना शुरुआत क्रोध से हुआ था, भगवान शिव शंकर के क्रोध से शुरू हुआ था नृत्य। होता है क्या है कि भगवान शिव शंकर को जब क्रोध आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए उसको प्यारे बच्चों क्या किया था, उन्होंने एक तांडव नाम का नृत्य जो होता ना प्यारे बच्चों, उसकी रचना की थी। तो तांडव जैसे ही उन्होंने किया तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी, यानी कि जो क्रोध था ना प्यारे बच्चों, जो गुस्सा था, वो आउट, यानी कि वो बाहर निकालने के लिए, ताकि वो सारी भावनाएं जो है वो दब जाए या फिर वो बाहर निकल जाए, बह जाए, तो इसलिए उन्होंने तांडव किया था। तो तांडव भजन की जो नृत्य है ना प्यारे बच्चों, अब का ना ये क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जरूर देखा था कि नृत्य की शुरुआत हुई किससे थी? खुशी से, रस से, क्रोध से, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों उसका आंसर था क्रोध, क्योंकि शिव शंकर भगवान ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए तांडव नृत्य किया था, और उसी तांडव से प्यारे बच्चों किसकी शुरुआत हुई थी? नृत्य की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, नृत्य की शुरुआत बच्चों किससे हुई थी? एक क्रोध से हुई थी, ठीक है, याद रखना। और वैसे ना जैसे ही वो तांडव जैसे शिव शंकर ने किया, उनका क्रोध शांत हुआ, तो उसके बाद में बच्चों उन्होंने किया था आनंद नृत्य। कौन सा? आनंद नृत्य। जो आनंद नृत्य उन्होंने किया था ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके द्वारा जो आनंद नृत्य किया गया था वो खुशी का नृत्य था। तो आपने भगवान विष्णु ने कहा कि तांडव आपकी पहचान है, शंकर भगवान को कहा कि तांडव आपकी पहचान है, और ये हमेशा तांडव जो आपके नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन ये जो आनंद नृत्य जो आपने किया है, ये पूरे विश्व में विख्यात इसलिए होगा क्योंकि जब जब खुशी का कोई मौका आएगा, जब जब आनंद का कोई चीज आएगा, यानी कि जिससे आपको खुशी होती है, जिसके घर में जैसे कोई खुशी आती है, तो प्यारे बच्चों वो जो खुशी का रहेगा ना, हमेशा नृत्य जो है किसका प्रतीक होगा? खुशी का ही प्रतीक होगा, ना कि क्रोध का प्रतीक कभी भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि तांडव भी इसीलिए किया गया था ताकि शिव शंकर का जो क्रोध है वो शांत करवाया जा सके। तो एक तरीके से वो भी आनंद नृत्य के अंदर ही आएगा, लेकिन तांडव तो एक क्या है बच्चों? फेमस नृत्य, तो उसको अलग ही रखा जाता है, ठीक है। तो नृत्य का देखो, नृत्य की उत्पत्ति, जो नृत्य की उत्पत्ति है जो है ना प्यारे बच्चों, ये भगवान शिव शंकर के क्रोध से यानी कि तांडव से हुई, ठीक है। किससे हुई थी प्यारे बच्चों? तांडव से, ठीक है। और नृत्य की परिभाषा, नृत्य की परिभाषा, तो प्यारे बच्चों ये आनंद नृत्य का काम, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नृत्य की परिभाषा क्या होगी? आनंद। लेकिन नृत्य की उत्पत्ति क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? तांडव। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? बिल्कुल भाई, भगवान शंकर के द्वारा किया गया था ये तांडव और आनंद नृत्य दोनों। जब
आनंद नृत्य की बात आती है ना, तो भगवान शंकर के साथ साथ में भगवान विष्णु भी नाचने लगते हैं। ठीक है, वो भी नृत्य करते हैं, क्योंकि आनंद नृत्य से पूरा का पूरा जो है वो माहौल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो नृत्य की परिभाषा की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो हमेशा आनंद वर्ड का यूज होगा। ठीक है, नृत्य की अगर उत्पत्ति की बात की जाए ना प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तांडव। ठीक है, और ये धमाल नृत्य ना प्यारे बच्चों, धमाल नृत्य बच्चों किसका प्रतीक है, ये खुशी के नृत्य का प्रतीक है। ठीक है, किसका, खुशी। धमाल नृत्य जो होगा ना प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, खुशी का प्रतीक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है, पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना, जितने भी नृत्य हुआ करते थे ना प्यारे बच्चों, जितने भी नृत्य, ये पहले के जो आपका प्राचीन हरियाणा है ना प्यारे बच्चों, यहां पर नृत्य की जो परिभाषा है, यहां पर प्यारे बच्चों आपको पता चलता है कि वाकई में ही नृत्य हुआ। जैसे होली आने वाली है, तो होली से 10 दिन पहले होली के गीत गाना शुरू करते थे। उसके अंदर उन गीतों में बताया गया था कि होली मनाई क्यों जाती है, होली के रीजन क्या है, बहुत सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको सुनने को मिलती है। दिवाली से 10 दिन पहले दिवाली की तैयारियां करना, दिवाली का प्यारे बच्चों क्या है, वो जितने भी वो गीत हैं वो सब गाते थे। लेकिन अब नहीं होता, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जब दिवाली होती है ना, जब पटाखे फूट रहे होते हैं, तब पता चलता हाँ भाई दिवाली है ना। वैसे दिवाली का माहौल जो होता है ना प्यारे बच्चों, गांव की साइड में अब भी से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर इन दोनों त्योहारों की जो है ना, वो जैसे इनका आगमन होता है ना, वैसे वैसे गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर के गाना शुरू कर देती हैं, भाई हाँ होली आने वाली है या फिर दीपावली आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सर ये हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट जीके है क्या, कौन से ज्योति बच्चे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैंने इकट्ठा करके रखे हैं ना तुम्हारे लिए, अब इन्हीं क्वेश्चन से तुम्हारा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लपेट लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ में हो जाते हैं। पूनम बिश्नोई, ये पुरुष प्रधान है सर जी, बिल्कुल। हाँ, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला जो जो ट्रिक है ना, अच्छा ट्रिक बता रहे हो क्या, धमाल, महिला और पुरुष दोनों करे हैं धमाल, ठीक है, क्या बात है कट्टर साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, इस धमाल नृत्य से एक बात और याद रखना कि चांदनी रात के नीचे, मतलब कि चांदनी रात को किया जाने वाला नृत्य है, तो चांदनी रात को किया जाने वाला नृत्य भी धमाल ही है, किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तुम्हारा जो है वो धमाल ही नृत्य रहेगा। और ये फेमस है प्यारे बच्चों, ये फेमस कहां पर है, महेंद्रगढ़ हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस है प्यारे बच्चों ये झज्जर की साइड में, तो झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, तो प्यारे बच्चों ये वो जिले हैं जहां पर धमाल नृत्य कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो है आपके फेमस है नृत्य कहां पर, यहां पर। हाँ, ग्रुप में नोट्स प्यारे बच्चों जो आपके डाले जाते हैं, शायद वो पीडीएफ ही डालते हैं ना, तो आप लोग उसको देख करके अपने नोट्स बना लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बाहरी किताबों की तरफ जाने की। बस अपना प्रैक्टिस सेट करो, कोई प्रॉब्लम आओ तो मुझे भेज दो, मैं फिर उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेहा मैं बोलता हूँ इन्हें। विकास भाई मैं इनको कह दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप निराश मत हो जाएगा बच्चे आपका काम भी। चलो, तुम लोग जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा ना कि आपकी समस्याएं क्या है। जैसे अभी ये कुछ कह रहे कि सर हमारी 9 बैच की क्लास थी, नहीं हो पा रही थी। अरे बच्चों मुझे याद तो दिलवाओ, मुझे बताओ तो सही ना बच्चे, जब तक आप अपनी समस्याएं मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं कैसे उसका सोल्यूशन करूंगा बच्चे। ठीक है, फिर वो सोल्यूशन नहीं होता तब फिर आप नाराज होते हो कि सर ने हमारी बात नहीं सुनी, सर ने ये नहीं किया। बच्चे करूंगा तो जब ना, कि जब आप सब मुझे बताओगे। ठीक है, ठीक है, आप मुझे बताओ तो सही ना, आप मुझे याद दिलवा दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम है, फिर मैं इनसे बोल भी दूंगा। ठीक है, फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चलो बच्चों आगे देखो, अब ये तो हो गया, अब धमाल नृत्य से तुम्हारा क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो मैं एक बार वो क्वेश्चन आपसे बता देता हूं, क्या चीज, हरियाणा में सबसे प्राचीन, हरियाणा में सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है। प्यारे बच्चों याद रखना, ये धमाल नृत्य ना वैसे पुरुष प्रधान नृत्य बच्चों, ये कौन सा,
पुरुष प्रधान नृत्य। तो पुरुष प्रधान नृत्य तो प्यारे बच्चों कौन सा है? धमाल रहेगा, एक बात ये याद रखना। लेकिन ये नृत्य महिलाएं और पुरुष दोनों करती हैं आज के टाइम पर, कोई दिक्कत, वैसे धमाल नृत्य होता भी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ सर, सोनम कह रही सर मैं महेंद्रगढ़ से हूँ और यहाँ पर ये नृत्य होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो अब ना एक बात याद रखना, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा 2017 का है, ठीक है। अरे वो नृत्य प्यारे बच्चों कौन सा रहेगा? तुम्हारा धमाल नृत्य ही होगा, ठीक है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो कौन सा हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? ये धमाल नृत्य ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक आप सबने सुना होगा रतवाई और मंजीरा नृत्य, रतवाई नृत्य और मंजीरा नृत्य प्यारे बच्चों, ये भी आप सबने सुना होगा प्यारे बच्चों, ये भी बड़े प्रसिद्ध नृत्य है दोनों के दोनों। लेकिन ये कहाँ के प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? मेवात में। मेवात में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारे कम से कम भी 3 बार आ चुका, रतवाई और मंजीरा, ठीक है। तो याद रखना कि रतवाई और मंजीरा नृत्य प्यारे बच्चों कहाँ का फेमस है? मेवात का फेमस है। इसी तरह प्यारे बच्चों एक और नृत्य मैं तुमको बताता हूँ, रास रसिया नृत्य, ठीक है। रास रसिया नृत्य बोल दीजिए या फिर रसिया नृत्य कह दीजिए, एक ही बात है। और ये प्यारे बच्चों पलवल की साइड में प्रसिद्ध है, ठीक है। पलवल वह फरीदाबाद, पलवल वह फरीदाबाद, पलवल और फरीदाबाद में जो नृत्य फेमस है, जो प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, वो रास रसिया नृत्य या फिर रसिया नृत्य हो जाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का जब भी नाम आता है ना प्यारे बच्चों, एक त्याग की भावना सामने आती है। भाई त्याग, भाई सबसे ज्यादा त्याग जो किए थे वो श्री कृष्ण ही थे ना। चलो, तो रास रसिया नृत्य और रसिया नृत्य बच्चों कहाँ होगा? पलवल वह फरीदाबाद में होगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। रतवाई और मंजीरा ये दोनों के दोनों नृत्य प्यारे बच्चों कहाँ में प्रसिद्ध है? मेवात में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और नृत्य बताता हूँ, जल्दी से मुझे एक बार इतना बताओ, क्या यहाँ तक आप सबने उतार लिया है क्या? एक बार मुझे प्यारे बच्चों बताना, क्या यहाँ तक आप सबने उतार लिया है क्या? पूजा ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है। पूजा बिश्नोई, थ्योरी ज़्यादा पढ़े या प्रैक्टिस ज़्यादा करें? प्यारे बच्चे पहले तो ना आप एक बार थ्योरी अपना कंप्लीट कर ले, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के और कैसे, और क्वेश्चन के पीछे पूछने का अर्थ क्या है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा ना प्यारे बच्चों, हम मार खाते रहेंगे। आपका ना सिलेक्शन आपको पता है 1 या 2 नंबर से क्यों रहता है? आप जानते हो इस चीज को? क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर करके आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो उसके पीछे अर्थ कुछ और होता है, वो कुछ और पूछना चाहता है बच्चे आपसे, इसीलिए हम लोग 1 या 2 नंबर से मार खा जाते हैं। या फिर हम लोग क्या चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ये मैं कर सकता हूं। अरे भाई पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तब आप लोग मार खाना बंद हो जाओगे, यानी कि ठीक है। फिर आपको जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आएगा, उसका लैंग्वेज समझ में आएगा, वो क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख दे, आप झटके से उसकी एक लैंग्वेज पकड़ जाओगे कि हाँ ये मुझसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है, ठीक है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो तुम्हारा जीके हो, खास तौर पर ना ये जीके के क्वेश्चन जितने भी होते हैं तुम्हारे, जैसे आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हरियाणा जी है या करंट के, ये क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के बड़े पेश करते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट से ही पॉसिबल है। प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है, जितना हो सके, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाओ। आपके पास में अब तो टाइम है, अब तो तुम्हारा एग्जाम भी आगे चला गया है। और चिंता मत करना प्यारे बच्चों, निराश मत होना, अपना तैयारी कंटिन्यू रखना, क्योंकि बयान आया है कल ही कि आपका जल्दी से जल्दी ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी का एग्जाम होगा, ये डन है, ठीक है। सर मेरा भी एक एग्जाम रहा था, पूजा बिजनोई, आंचल सर, आते आते गलत हो जाते हैं। तो यही तो चीज है ना, गलत आते आते गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा बच्चों आगे देखो, अच्छा यहां तक तो सबका क्लियर है, सबने बता दिया। अब प्यारे बच्चों 2 नृत्य आते हैं, क्या चीज देखो, सबसे पहला एक मैं आपको बताता हूं, आपने ना एक छड़ी नृत्य सुना होगा बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आपने एक छड़ी नृत्य सुना होगा, ठीक है। एक तो आता है बच्चों छड़ी नृत्य और एक आएगा छठी नृत्य, दोनों में फर्क है, ठीक है। दोनों में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। तो फर्क मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा वो देखना।
वो फर्क इस तरीके का है कि छड़ी नृत्य जो होता है ना, अच्छा, ये छड़ी नृत्य प्यारे बच्चों आपका नववीं के दिन होता है, और इसी नववीं को हम क्या बोलते हैं, गोगा नवमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गोगा नवमी। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ चुका है, गोगा नवमी जो है वो किस से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये गोगा नवमी जो है ना, गोगा नवमी, तो प्यारे बच्चों ये गोगा नवमी जो है ना प्यारे बच्चों, ये किस से संबंधित है। आप सबने एक नाम सुना होगा, जो आपका जहर वीर गोगा जी महाराज का, ठीक है, जहर वीर गोगा जी, ठीक है। तो इनका प्यारे बच्चों आपने नाम सुना होगा, इन्हीं से संबंधित है, ठीक है, छड़ी नृत्य। और ये प्यारे बच्चों इस नृत्य में इसकी खास बात क्या है बच्चों, इस नृत्य में पुरुष अपने आप को छड़ियों से पीटते हैं, अपने आप को जंजीरों से, छड़ियों से, जंजीरों से पीटते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या चीज है, हाँ गोगानो में सुना है। सोनिया सैनी सर गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ बताना कितनी स्लाइड हो चुकी हैं। बच्चे एक ही स्लाइड हुआ था, ठीक है, वो एक ही स्लाइड हुआ था, ये दूसरा स्लाइड है। हाँ हाँ बच्चे, तबीयत थोड़ी सी दोबारा इसलिए क्योंकि आज जो आते टाइम ना एकदम से बारिश बहुत तेज होगी, ठीक है, और तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, तो 20 मिनट बीच में ही भीग गया था, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा दोबारा से एक मतलब कि ठंडी ठंडी लगने की वजह से है ना, जो बारिश में भीगा तो उसकी वजह से फिर से थोड़ा सा हाँ महसूस हो रहा है कि हाँ गला जो है धीरे धीरे दोबारा से खराब हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अपन क्लास पूरी करेंगे जब तक चलेगी, ठीक है, तो चिंता मत करो तुम लोग। हाँ जंजीरों से पहले बच्चों आपने देखा होगा कई बार ऐसे लंबी लंबी ना मेरे बच्चों तलवार टाइप में होता है, बिल्कुल जो हिलती रहती है ना, तलवार टाइप में होता है। बिल्कुल तलवार तो क्या बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी बच्चों, वो हिलेगी डुलेगी नहीं, लेकिन एक प्यारे बच्चों बिल्कुल पतली सी तलवार टाइप में होती है जो बीच में से हिलती झुलती रहती है, ठीक है, ऐसे ही हिलाओगे ना तो वो बिल्कुल हिलेगी। तो प्यारे बच्चों तलवार से उस जो कंटीली मतलब कि कुल्हाड़ी टाइप में भी होता है एक, ठीक है, वैसे तो उनसे अपने शरीर को भी काटते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जैसे वो कमर पे मारते हैं तो कमर में प्यारे बच्चों बीच में पूरा सा दरार सा हो जाता है ना, भी कमर कट जाता है उनका पूरा का पूरा, फिर उसको जोड़ करके वो लेकर के जाते हैं भाई। हाँ ये नृत्य होते हैं प्यारे बच्चों इनको, और ये जो है वो शुरुआत से करते आ रहे हैं, ठीक है, ये इनकी अपनी भावनाएं होती है। तो कभी भी किसी भी धर्म पर आपको कोई भी उंगली जो है वो नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, संविधान ऐसा बोलता है। लेकिन चलो इस बात पे मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है कि हम किसी भी धर्म पे उंगली उठाएं। दूसरी बात बच्चों, हमको ना सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक अंधविश्वास है, अंधविश्वास नाम की चीज को आप जो है उससे बचना बस, ठीक है। हाँ ये चीज पे तो चलती आ रही है, ये इनका मानना है, क्योंकि ये करने में सक्षम है, ये करते आ रहे हैं, ठीक है, इससे किसी का नुकसान तो है नहीं भाई। ये कहते हैं कि भाई जिसकी मर्जी हो अपनी मर्जी से आए और जिसको जो करना वो करे। वो सिंपल सी छड़ी भी लेकर के अपने आप को थोड़ा सा पीट लेते हैं, ठीक है। वो बच्चों अपने आप को क्या कहते हैं कि हम इस धरती पे हमसे कोई ना कोई पाप तो हुआ होगा, उसका पश्चाताप है, तो पश्चाताप कीजिए। और भी अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो आप पश्चाताप, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सबके अपनी अपनी भावनाएं होती है, ठीक है। तो ये अच्छा एक बात प्यारे बच्चों, एक बार पूछा गया था आपके हरियाणा में क्वेश्चन बना था, हिंदू पीर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, हिंदू पीर, ठीक है। तो ये जो हिंदू पीर है ना प्यारे बच्चों, ये किसको कहा जाता है, तो हिंदू पीर मेरे प्यारे बच्चों ये दो को कहा जाता है। किसको, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दो को कहा जाता है, ठीक है। चाय बनवा लो जी, ठीक हो जाएंगे। चाय बच्चे वो बारिश तेज आ रही है तो दूध वाला जब तक आएगा नहीं, ठीक है तो चाय बनेगी कैसे। हाँ बिल्कुल, देखो बच्चों क्या चीज़ है कि हिंदू पीर के नाम से क्वेश्चन बना था तुम्हारा, तो मैं इसको बताता हूँ। देखो हिंदू पीर में बच्चों दो आएंगे, एक तो जवाहर वीर जी आ जाएंगे, ठीक है, ये इनका जो है ना दरदेवा नाम से कोई नगरी है राजस्थान में, ठीक है, दोनों का ही संबंध राजस्थान से हो जाएंगे बच्चों। एक है रामदेव जी महाराज, रामदेव जी महाराज। ये रामदेव जी वो नहीं है जो तुम्हारे योग गुरु है, ये रामदेव जी जो है भगवान श्री कृष्ण अवतार यानी कि भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है भगवान श्री रामदेव जी, जिनका रुणीचा नामक नगरी है। कौन सा, रुणीचा, या फिर इसी को रामदेवरा भी कहा जाता है, ठीक है। और आप सबने इसके बारे में सुना होगा शायद, जहां तक मुझे पता है राजस्थान के अंदर है, ठीक है।
घोगा की छड़ी नहीं देखी यार, एक लंबी सी छड़ी होती है बिल्कुल, ठीक है, लंबी टाइप में। उसने आपके घर पे आएगा, वो कहेगा कि माता जी कोई कपड़ा दे दीजिए, तो आप कपड़ा देते हो तो उस छड़ी के बाहर लपेट लेते हैं, ठीक है। फिर आप अब 10 रुपए भी देते हो या फिर 1 रुपये, जो भी आपके पास एक कनक हो, जैसे गेहूं हो गया या फिर आटा, आप सब देते हो ना। तो वो सारी चीज़। नेहा सर रिप्लाई, बच्चे क्या किस चीज़ का रिप्लाई करना, आप क्वेश्चन बताओ, ठीक है। हाँ ये तो है ही सोनिया जी। चलो, तो वो लंबी छड़ी जो आता है ना बच्चों, उसके बाहर कपड़े नहीं लपेटते, उसी को तो क्या बोलते हैं, वही तो छड़ी नृत्य है। वो देखो, एक लड़का लेके चलता है, आगे ढोल चल रहे होते हैं, पीछे 3-4 अपने आप को पीट रहे होते हैं, ठीक है। उसके पीछे 10-15 लोग फिर से चल रहे होते हैं, वो कीर्तन करते हुए चलते हैं, ठीक है, गाना गाते हुए। तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा का पूरा छड़ी नृत्य रहता है। और हिंदू पीर के नाम से बच्चे जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, इसमें दो आते हैं। हिंदू पीर के नाम से प्यारे बच्चों, एक तो श्री रामदेव जी महाराज को कहा जाता है, जो रुणीचा नामक इनका नगरी हो जाता है, ठीक है। और एक बच्चों आपके जवाहर वीर घोगा जी है। ये दोनों ही राजस्थान से संबंधित है। और ये प्यारे बच्चों आपके हिंदू पीर के नाम से इनको जाना जाता है। इनके चमत्कारों की जो है ना प्यारे बच्चों, बहुत सारे चमत्कार है। तो लोग देखो, जिसको विश्वास होता है ना, तो वो तो सही है, वो इन चीज़ों को मानता भी है, और उसके साथ में वो सारी चीज़ें होती भी है जिसको, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया जो है ना एक विश्वास पर ही टिकी है। सिर्फ एक विश्वास है, उसी पर प्यारे बच्चों ये पूरी की पूरी दुनिया टिकी है। अगर आपको विश्वास है तो आपके भगवान है, अगर आप नहीं मानते हैं तो आपने वो तो सुना होगा ना, मानो तो गंगा मां, नहीं तो बहता पानी, ठीक है। वही बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। तो हिंदू पीर के नाम से मेरे प्यारे बच्चों, एक तो श्री रामदेव जी महाराज का जिक्र आएगा और एक श्री जवाहर वीर घोगा जी का जिक्र आएगा। दोनों का संबंध ही प्यारे बच्चों कहाँ से रहेगा, राजस्थान से होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। सर प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, आप ऐप पर डलवा दो, ठीक है बच्चे। मैं इनसे बोल करके ये भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और बताओ। हाँ बिल्कुल, घोगा मेड़ी जाते हैं वो छड़ी लेकर के। विकास भाई आपके कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा ना, क्योंकि अब लगातार कमेंट चल ही रहे हैं, ठीक है, जो सारे के सारे बच्चे लाइव है फिलहाल। अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा। इससे ना प्यारे बच्चों, एक है तुम्हारा छठी नृत्य। अब ये छठी नृत्य ना प्यारे बच्चों, ये बच्चे के जन्म से संबंधित है, ठीक है। बच्चे के जन्म से संबंधित है। गर्मियों की बारिश में भीग जाओ ना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर्दियों की बारिश में अगर तुम भीग जाते हो ना, तो लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो सर्दियों की बारिश में बचा करो बारिश से भीगने से, ठीक है। क्योंकि वो तो है ना, सर्दियों में जो बारिश होती है ना प्यारे बच्चों, वो ठंड की बारिश होती है, जो आपको सर्दी हो सकती है उससे, ठीक है। तो उससे बचना भी चाहिए, ठीक है। ओके। अच्छा, ये छड़ी नृत्य बच्चों पूरे हरियाणा में होता है। पूरे हरियाणा में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ तक कि पूरा हरियाणा इसके अंदर शामिल होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। पूरा हरियाणा, यहाँ तक कि बच्चों ये जो है ना आपके, मतलब कि मेवात की साइड में भी ये छड़ी नृत्य प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। छड़ी नृत्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अब ये बच्चे के जन्म से संबंधित है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि बच्चे के जन्म पर दिए जाने वाला जो उपहार होता है ना बच्चों, वो क्या बोलते हैं, उसको पीलिया बोलते हैं ना। पीलिया है ना, बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जो जन्म पर दिया जाता है प्यारे बच्चों, वो क्या बोलते हैं, उसको पीलिया बोलते हैं ना। और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एक बार आया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पीलिया। पीलिया, ठीक है। एक पोलियो होता है, कहीं पोलियो निकाल दो तुम, ठीक है। तो पोलियो कहीं ऑप्शन करके आगे तो गलत हो जाएगा। पोलियो बच्चों दवा होती है, बचपन में पिलाई जाती है। एक एक बूंद जिंदगी की, जिंदगी के नाम की, तो पता नहीं एक टाइटल है, एक बूंद जिंदगी के नाम, कुछ इस तरीके का टाइटल है ना। तो वो पोलियो होता है। ये क्या है मेरे बच्चों, पीलिया है। तो बच्चे के जन्म पर दिया जाने वाला जो उपहार टाइप में होता है ना प्यारे बच्चों, ये शायद ननिहाल पक्ष देता है ना, तो वो उसको पीलिया बोलते हैं ना, ठीक है। और छठी नृत्य बच्चों याद रखना, ये बच्चे के जन्म से संबंधित है, सिर्फ इतनी बात आपको। अच्छा, छठी नृत्य और छठी नृत्य दोनों हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हो जाएगा। चलें आगे। ओके बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, आपको समझ में आ चुका होगा। और ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा माइंड में रखना, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार बच्चों लगातार रिपीट होता आ रहा है, तो सोचा मैं आपको बता दूं, ठीक है। याद रखना, हो जाएगा इतना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन और भी बच्चों, कि बच्चे के जन्म के बाद में कि क्या जो है ना एक तरह का वो डिश बना करके वो दिया जाता है सभी को। वो डिश बच्चों क्या कहलाता है, मतलब कि एक तरह का पकवान कह सकते हो ना। तो वो पकवान होता है प्यारे बच्चों,
तो वो क्या बनते हैं बच्चों, उसको बोलते क्या, आप सब मुझे बताओ। तो जन्म पर प्यारे बच्चों, बच्चे के जन्म पर जो बनता है ना, बच्चे के जन्म पर क्या बांटा जाता है? जैसे पकवान टाइप में बच्चों, ये पकवान टाइप में है, पकवान, ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई चीज खाने की बाट जो है वो बांटी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मेरे प्यारे बच्चों बाकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बाकली। अरे ये बाकली क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये बाकली जो होता है ना, बाकली नहीं होता, शायद बाखली होता है ना, बाखली, शायद इसी टाइप का कोई नाम होता है। आप सब समझदार है, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बाकली जो है ना प्यारे बच्चों, ये उबले हुए चने को कहते हैं ना, तो उबले हुए चने, और साथ में प्यारे बच्चों गुड़ बांटा जाता है। उबले हुए चने और गुड़ जो है प्यारे बच्चों, ये बच्चे के जन्म के बाद में बांटे जाते हैं, ठीक है। हाँ, बाकली बोलते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। रितु सही है, गुड़ भी बांटा जाता है। अंजलि सही है बच्चे, अंजलि बलहारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे। पूनम बिश्नोई बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्ची, सही है, बाकली बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों, उबले हुए चने होते हैं बाकली के अंदर, और प्यारे बच्चों ये गुड़ जो है ना, ये भी जो है वो दिया जाता है साथ में, ठीक है। तो ये बांटे जाते हैं, ये भी इसी के जन्म से संबंधित है, ठीक है। हो जाएगा इतना, चलिए बच्चे अब आगे क्वेश्चन बता देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? आगे क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया कि तीज नृत्य, तो तीज नृत्य जो है ना, यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तीज नृत्य प्यारे बच्चों, ये भी तीज नृत्य प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये एक तरीके से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा, ठीक है। और महिलाएं जो है इकट्ठी होकर के प्यारे बच्चों क्या करती है? झूला झूलती है। आप सबने देखो, सभी सखी सहेलियां क्या करती है? साथ में झूला झूलती है, गाना वगैरह गाती है और नाचती भी है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपका महिलाओं के द्वारा नृत्य होता है, वो तीज नृत्य होता है, ठीक है। अच्छा, एक बार ना क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, भाई क्वेश्चन हमने ये तो पढ़ा ही नहीं। उन्होंने क्या पूछ लिया कि सावन के महीने में, कौन सा बच्चों? सावन के महीने में जो है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? अब भाई वो तीज नृत्य ही है, ठीक है। मेन किसकी बात कर रहा है? वो तीज नृत्य की, ठीक है। तो सावन का जो महीना रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका तीज नृत्य ही रहेगा, ठीक है। तो सावन के महीने में जो होता है वो तीज नृत्य ही होता है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि इस दिन, यानी कि ये तीज नृत्य यानी कि जो सावन के दिन होगा ना, इस दिन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस दिन अगर किसी बहन या बेटी की जो है ना शादी होती है ना, तो भाई या पिता के द्वारा बच्चों एक संधारा टाइप में, यानी कि एक मिठाई का बक्सा होता है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर ना घेवर होते हैं, फल फ्रूट होते हैं और भी सारी चीजें होती हैं। तो सारी की सारी चीजें बच्चों उसको दी जाती है, ठीक है। हाँ, ये बाकली जो है ना प्यारे बच्चों, ये वो जो जैसे बच्चा हुआ, तो गाना गाने के लिए जो अदर्स महिलाएं आती हैं बच्चों, इनके जो गांव के आस पड़ोस की जो महिलाएं, तो उन सबको दी जाती है, उन सबको बांटा जाता है, ठीक है। चलो, तो सावन बच्चों इस दिन जो है ना, बहन या बेटी को शादी के बाद, शादी के बाद संधारा, या फिर बात करें कोथली, है ना, संधारा या फिर कोथली बोलते थे, कोथली, संधारा या फिर कोथली दी जाती है, ठीक है। तो बेटी की शादी के बाद या बहन की शादी के बाद बच्चों क्या बोलते हैं? संधारा या फिर कोथली दी जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये कई बार तो भाई देखो, सीधी सी बात है, तीज से एक दिन पहले भी पॉसिबल, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो तीज से एक दिन पहले भी दे देते हैं, तीज से 2 दिन पहले भी, या फिर तीज वाले दिन या तीज के जाने के एक दिन बाद। वैसे ना एग्जैक्ट जो इसका मतलब होता है ना, तीज के दिन ही दी जाती है वैसे तो ये, ठीक है। लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार कोई पहले देता है, कोई बाद में, वो सबकी अपनी अपनी राय होती है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे एक्चुअली में ये तीज के दिन ही दी जाती है। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कोथली व संधारा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी कोथली और संधारा है, तो गवर्नमेंट जॉब ले लो, तो बात बन जाएगी, है ना। तुम कहोगे सर जी गवर्नमेंट जॉब तो हम ले ले, लेकिन पहले पेपर तो होने दो। पेपर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, अब पेपर होने पे ही है। तो वैसे ना सही बताओ ना, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यार
फील होती है ये चीज़ें कि जब बच्चे इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चों के जब इतने बढ़िया नंबर आ रहे होते हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, ठीक है, और ये इनका ना कई बच्चों का तो लास्ट चांस भी होता है कि इसके बाद वो नहीं कर पाते हैं, जब ये सरकार गड़बड़ करती है ना तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको निराश होना नहीं है इससे, ठीक है। पेपर, उनका बयान आया था कल कि पेपर होगा और ज़रूर होगा और बहुत जल्दी होगा। बच्चों आपके लिए फ़ायदा ना, थोड़ा सा टाइम मिल गया आपको, तो अब उसका रिवीजन करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसको बढ़िया तरीके से पूरा रिवाइज कर लो, आपका काम जो है वो, हाँ, तो चल जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, इसका यही हो जाएगा। तो ये जो बहन और बेटी को जो है ना शादी के बाद में जो दी जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, संधारा या फिर कोथली कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो, अब तीज नृत्य जो है ना बच्चों महिलाओं के द्वारा होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, चलिए। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, तीज नृत्य हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि फाग नृत्य क्या होता है बच्चे। फाग नृत्य, अच्छा फाग नृत्य कह दे, होली नृत्य कह दे, ठीक है, ये सब के सब किससे जुड़े, फाग नृत्य हो गया। एक तुम्हारा हो जाएगा होली नृत्य, और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों को, देखो फाग नृत्य, होली नृत्य, और एक होगा बच्चों लूर नृत्य। और लूर नृत्य से तुम्हारे जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। लूर नृत्य से प्यारे बच्चों जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं, और लूर नृत्य तुमसे पूछा भी गए हैं। ये तीनों के तीनों जो है ना प्यारे बच्चों, ये नृत्य जो है वो किस से संबंधित है, ये तुम्हारे होली से संबंधित है बच्चों, ठीक है। होली के अवसर पर होने वाले नृत्य, होली के अवसर पर होने वाले नृत्य, ठीक है। तो वो कौन से रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लूर नृत्य बच्चों, ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें जिसमें क्या हो जाए प्यारे बच्चों, जिसमें महिला और पुरुष, हाँ नोट्स साथ के साथ में बनाते रहना, ठीक है। नोट्स प्यारे बच्चों अपने क्लास नोट्स जो है ना वो साथ के साथ में बनाते रहना ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो जिसमें महिला और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों, अच्छा इसको ना सिंपल लिख लो, जिसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जिस नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जिस नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, वो नृत्य कौन सा प्यारे बच्चों, वो लूर नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नृत्य जिसके अंदर प्रश्न उत्तर पूछे जाए ना, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसको हम लोग लूर नृत्य भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और वैसे ना लूर नृत्य में जो ना प्रश्न पूछेंगे महिलाएं, उत्तर देना होगा किसको, पुरुषों को देना होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो लूर नृत्य बच्चों ना, इसका ना एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो तुमसे पूछता हूं, अच्छा किसी को पता हो तो बताना। लूर नृत्य बच्चों सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस पर कब पेश किया गया था, ठीक है। और लूर नृत्य ना पहले बच्चों इससे क्वेश्चन बता कि गणतंत्र दिवस पर सबसे पहली बार, गणतंत्र दिवस पर सबसे पहली बार कब पेश किया गया, ठीक है। सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस सबसे, अच्छा गणतंत्र दिवस पर सबसे पहली बार लूर नृत्य प्रस्तुत किया गया कब, बताना भाई, अगर किसी को पता है हो तो बताओ जल्दी से कि लूर नृत्य जो है ना सबसे पहली बार होली पर कब प्रस्तुत किया गया था, पता है क्या किसी को। पूनम बच्चे अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले होते थे ये, ठीक है, अब ऐसा नहीं है। तो 2010 नहीं आएगा बच्चे, 1969, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तुमको मैं दोनों चीजें बताता हूँ, तुम लोग ना एक तो 1969 बता रहे हैं, ठीक है, और एक 1970, दो डेट है, ये दोनों डेट ही तुम्हारे काम की है, और दोनों की दोनों नृत्य से ही जुड़ी हैं, ठीक है, दोनों की दोनों डेट ही नृत्य से ही जुड़ी हैं। करमजीत वो क्वेश्चन जो है ना, क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, वो प्रश्न उत्तर पूछते हैं भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं। राइट आंसर अभी तक नहीं आया, अरे बे गधों तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो,
बच्चों एक तो है आप लोग क्या करते हो, देखो सबसे पहली बार तुम ना एक बार इसको सुन लो। लूर नृत्य जो सबसे पहली बार प्रस्तुत हुआ था ना बच्चों, वो 1970 में हुआ था। और जो 1969 में होता बच्चों, वो था डफ नृत्य। तुम उल्टा आंसर कर रहे हो, ठीक है। डफ नृत्य जो सबसे पहली बार प्रस्तुत हुआ था गणतंत्र समारोह पर, ठीक है। तो गणतंत्र समारोह पर जो डफ नृत्य कब पहली बार प्रस्तुत किया गया, ठीक है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर डफ नृत्य जो प्रस्तुत किया था बच्चों, वो 1969 था। और जो आपका लूर नृत्य प्रस्तुत किया था ना प्यारे बच्चों, ये लूर नृत्य प्रस्तुत किया गया था 1970 में, ठीक है। तो ये बात अब याद रखनी है आपको, हो जाएगा इतना। गणतंत्र दिवस पर प्यारे बच्चों सब ये 2014 में नहीं नहीं नहीं, जब भी वो लोर नृत्य की बात करें ना, तो लोर नृत्य जो पेश किया जाएगा 1970 आंसर होगा, ठीक है। और जब भी डफ नृत्य की बात करें तो डफ नृत्य जो पेश किया जाएगा बच्चों 1969 होगा। ये दोनों बातें याद रखनी है, इन्हीं के अंदर तुम्हारा कंफ्यूजन होता है। हमने तो कभी नहीं देखा कोई ये सारे डांस विलुप्त हो चुके हैं। अब ये प्रजाति जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब तुमको नाचने के गाने के नाम पर तुम सब जानते हो कि होता क्या है ना। तो गणतंत्र दिवस पर सबसे पहली बार जो लूर नृत्य बच्चों 1970, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों का डेट याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, हो जाएगा ना इतना। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों तुमसे किसके बारे में, क्वेश्चन पूछा कि डमरू नृत्य, हरियाणा में डमरू नृत्य है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, डमरू नृत्य जो है ये शिवरात्रि के दिन होता है बच्चों, ठीक है। डमरू नृत्य, तो प्यारे बच्चों जो डमरू नृत्य होगा ना, ये डमरू नृत्य किस, ये शिवरात्रि के दिन होता है। शिवरात्रि के दिन जो है वो डमरू नृत्य होता है। और यहां पर जो पुरुष है, पुरुषों के द्वारा डमरू बजाकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। पुरुषों के द्वारा डमरू बजाकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो पुरुषों के द्वारा डमरू बजाकर नृत्य किया जाता है शिवरात्रि के दिन, वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये डमरू नृत्य होता है, ठीक है। हमने तो बस ये देखा कि लेडीज जो है होली और फाग पर सब मतलब कि पीटती है, ठीक है। हाँ ओके, चलो अब देखो बच्चों डमरू नृत्य हो जाए, एक आएगा बच्चों आपका घूमर नृत्य। अब ये घूमर नृत्य जो है ना, हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में, हरियाणा के पश्चिमी पश्चिमी तथा दक्षिणी हिस्से में, ठीक है। यानी कि जहां पर राजस्थान टच करे, ठीक है, जहां पर राजस्थान के साथ जो इलाके टच करते हैं, राजस्थान के साथ वाला क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान के साथ वाला क्षेत्र प्यारे बच्चों तुम्हारा वहां पर घूमर नृत्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये प्यारे बच्चों ये प्रसिद्ध जिले हैं जहां पर घूमर नृत्य होता है। घूमर नृत्य बच्चों कहां से लिया गया है, ये राजस्थान से लिया गया है, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये लिया गया है बच्चों कहां से, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से लिया गया है। अच्छा एक आता है बच्चों कौन सा, झूमर नृत्य, ठीक है, झूमर नृत्य, झूमर नृत्य। और एक आएगा बच्चों भांगड़ा और गिद्धा। प्यारे बच्चों ये नृत्य भी है ना हरियाणा के अंदर होते हैं, ठीक है, ये हरियाणा में होते हैं, हरियाणा में होते हैं। और यह नृत्य जो है पंजाब से लिए गए है ना, ये नृत्य जो है किससे लिए गए बच्चों, पंजाब से लिए गए।
भांगड़ा गिद्दा, ठीक है। और ये झूमर जो नृत्य है ना, ये प्यारे बच्चों तुम सब जानते हो सिरसा फतेहाबाद जो इस साइड में बच्चों वहां पर किए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये किस से लिए गए मेरे प्यारे बच्चों, ये पंजाब से लिए गए नृत्य हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। कर लोगे इसको, ठीक है। हाँ, इस आपका ना एक आता है गनगौर नृत्य, हाँ गनगौर। गनगौर नृत्य मेरे प्यारे बच्चों ये सिरसा हिसार में प्रसिद्ध है, ठीक है। सिरसा हिसार में आपका गनगौर नृत्य प्रसिद्ध है। और इस नृत्य के दौरान जो है ना बच्चों, ये नृत्य कब होता है बच्चों, शिव पार्वती विवाह से संबंधित है, ठीक है। शिव पार्वती विवाह से संबंधित है। तो शिव पार्वती विवाह से जो संबंधित है प्यारे बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, गनगौर नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और क्वेश्चन क्या क्या इसमें से रह गए जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने पूछा कि होज नृत्य, बच्चों होज लोक नृत्य ना ये कब किया जाता है, ठीक है। होज लोक नृत्य, अच्छा होज लोक नृत्य से पहले ना मैं आपको दो नृत्य बताता हूं, ठीक है। उसके अंदर भी कंफ्यूजन इसमें हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ओके सही है। चलो बच्चों देखो, अब मैं ना आपको दो नृत्य बताता हूं बच्चों। एक तो आएगा खेड़ा नृत्य, ठीक है, खेड़ा नृत्य। और एक आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा, खोरिया नृत्य। अगर आपने इन दोनों नृत्य को उल्टा कर दिया ना तो इनका मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कहानी ही पलट जाएगा इसमें से। देखो खेड़ा नृत्य बच्चों किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर होता है, किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बुजुर्ग यानी कि जो लगभग 80 क्रॉस हो चुका हो, या 70 प्लस भी आज के टाइम पे 70 प्लस चल जाता है, ठीक है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है ना तो उसको हंसी खुशी यानी कि उसको हंसते हंसते विदा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मान लो कि पहले क्या होता था कि जब भी किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती थी ना तो उसको बच्चों क्या करते, ऐसे कहा जाता था कि इसको रोते होते नहीं बल्कि हंसते हंसते छोड़ के, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, भगवान के पास में, तो इसीलिए इसको हंसते हंसते छोड़ के आओ। तो वो एक तरीके का बच्चों क्या बन गया, नृत्य बन गया था। कौन सा, आपका खेड़ा नृत्य उसको नाम दिया गया था, ठीक है। यानी कि अब इसी नृत्य का प्यारे बच्चों कई सारी जो है वो कुरीतियां भी चल पड़ती हैं इसी नृत्य के साथ साथ में। जैसे मृत्यु भोज का नाम तो तुम सब ने सुना होगा। तो मृत्यु भोज जो है ना कई पंचायतों ने कर दिया बंद, और कई पंचायतें आज भी इसके समर्थन में है, ठीक है। तो किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर होता है बच्चों ये नृत्य, कौन सा, खेड़ा नृत्य, ठीक है। तो याद रखना। और खोरिया नृत्य बच्चों ये शादी के अवसर पर होता है, ठीक है, शादी के अवसर पर होता है, ठीक है। और कौन सा बच्चों, होज लोक नृत्य, ठीक है, होज लोक नृत्य। तो होज लोक नृत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक तुम्हारा कौन सा हो जाए बच्चों यहां से, घोड़ी नृत्य। एक होता है बच्चों टूंटा टूंटी नृत्य, टूंटा टूंटी नृत्य, ठीक है। एक होता है बच्चों नीम भराई नृत्य। एक आएगा प्यारे बच्चों हास परिहास नृत्य। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नृत्य होते हैं बच्चों किस पर होते हैं, शादी के अवसर पर किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नृत्य जो है प्यारे बच्चों किस पर होते हैं, शादी के अवसर पर किए जाते हैं। हाँ ये शादी के अवसर पर होते हैं, ठीक है। और हास परिहास नृत्य बच्चों ये केवल महिलाओं के द्वारा होता है, केवल महिलाओं द्वारा। बारात के जाने के बाद, बारात के जाने के बाद महिलाओं के द्वारा जो है वो हास परिहास नृत्य किया जाता है। वो कौन सा बच्चों, हास परिहास नृत्य होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा और कोई नृत्य जो रह गया हो बच्ची देख लेते हैं।
डफ नृत्य कब किया जाता है? तो डफ नृत्य प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया तो था कि डफ नृत्य जो ना वसंत ऋतु के आगमन के लिए होता था बच्चों, ठीक है, डफ नृत्य। और इसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते थे? ढोल नृत्य भी बोलते थे। क्या? ढोल नृत्य। और ये वसंत ऋतु के आगमन पर होता था, ठीक है, वसंत ऋतु के आगमन पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा डफ नृत्य था जिसको क्या हुआ 1969 में गणतंत्र समारोह पर प्रस्तुत किया गया, ठीक है, प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो डफ नृत्य, ढोल नृत्य बच्चों ये क्या होता है कि बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। और याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है, और याद रखना बच्चों ये आपका गणतंत्र दिवस पर 1969 में, ठीक है। और 1970 में भूल मत जाना लूर नृत्य को गणतंत्र समारोह पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कहीं गड़बड़ कर दो तो हो जाएगा। हाँ दीपाली बिल्कुल वही है, ठीक है। चलो हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपके नृत्य हो जाते हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसमें से पूछा गया और आपका रह चुका हो। तो लगभग प्यारे बच्चों बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर जो नृत्य होता है ना बच्चों वो लूर नृत्य होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, तो ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये थे तुम्हारे डांस, ठीक है। तो ये डांस प्यारे बच्चों मैंने आपके कर दिए कंप्लीट। अच्छा डांस वाले में बच्चों किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता दो भाई, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो ये डांस वाला टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो इसको बढ़िया तरीके से आप कवर कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से मुझे बता दो, अगर किसी को कोई समस्या या प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताओ, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। चलो बताओ जल्दी से, हो जाएगा ना? ठीक है ठीक है, बहुत ठीक है। चलो बच्चों आगे देखो। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। और आगे ना अब आप लोग क्या करो, अब ना अखबार हेडिंग बना लो, ठीक है, न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, ठीक है। समाचार पत्र आपको मैं करवा देता हूं, उसके बाद में फिर अपन लोग आगे चलते हैं किसकी तरफ? उपन्यास, साहित्य और रचनाएं, कविताएं, कहानियां। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो यहां तक सब ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट समझ आ गया सर। सोनम, नेहा, करमजीत, रीना, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए पूनम बिश्नोई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब ना जैसे ही समाचार पत्र की बात आए ना, तो समाचार पत्र में बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, वो सारे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस के साथ में करते हैं इसको। तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना समाचार पत्र से बहुत बार बने हैं और ये आगे बनते रहेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और क्वेश्चन के साथ साथ में बच्चों तुम्हारे ये प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, सर प्रदीप पहल सर क्लास नहीं ले रहे। हाँ प्रदीप सर की क्लास भी होती है बच्चे, तुम्हारी वो जो क्लास है वो कब होती है? शायद इवनिंग में होती है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पढ़ सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। रतवाई नृत्य, पूजा रतवाई और मंजीरा ये दोनों के दोनों जो नृत्य होते हैं ना बच्चे मेवात के क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। ये नृत्य कहाँ होंगे मेरे प्यारे बच्चे? मेवात के क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। ठीक है चलो आगे देखो। आगे देखो बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं समाचार पत्र से, ठीक है। तो समाचार पत्र से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहां से बता देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो हरियाणा का ना सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था और कहां से निकला था? जल्दी से मुझे इसका आंसर दो बच्चों, ठीक है। हरियाणा का सबसे पहला समाचार पत्र, हरियाणा का सबसे पहला समाचार पत्र, ठीक है। और इसको कहा गया था हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र। इसी को हिंदी भाषा का हरियाणा में सबसे पहला समाचार पत्र कहा गया।
ठीक है। इसी को क्या क्या बच्चों, हरियाणा में हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र जो है वो कहा गया था। ठीक है। प्रतीक सर आज पहली क्लास लगाई थी, जितना पढ़ा था वो समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगर आ गया तो। अब देखो हरियाणा का ना बच्चों समाचार पत्र वाला टॉपिक पहले बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे अपवाद हैं। इसकी डेट्स के मामले में तो वो सारे क्लियर करूंगा। ठीक है। तो इसको बच्चों नोट्स जो है बढ़िया तरीके से बना लेना, क्योंकि तुम्हारा समाचार पत्र से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से एक बार समझ लो आप लोग। ठीक है। और साथ साथ में इसको प्यारे बच्चों नोट भी करते रहना। अच्छा, इसको ऐसे मत छोड़ना कि तुम लोग इसको वीडियो में बाद में नोट कर लेंगे, बाद में भूल जाओगे तो फिर समस्या होगी, क्योंकि समाचार पत्र से तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। चलो देखो, अब हिंदी का ना सबसे पहला जो समाचार पत्र था ना बच्चों, उसका नाम क्या था बच्चों? पहला समाचार पत्र जो था वो जियालाल जैन के द्वारा निकाला गया था। ठीक है। जियालाल जैन। और ये निकाला कहां से प्यारे बच्चों? अंबाला से निकाला। और जियालाल जैन ने अंबाला से निकाला था, जिसका नाम था जैन प्रकाश। क्या नाम था प्यारे बच्चों? जैन प्रकाश। तो ये तुम्हारा समाचार पत्र जो था ना, वो नाम क्या था प्यारे बच्चों? उसका नाम था जैन प्रकाश। ठीक है। तो जियालाल जैन के द्वारा अंबाला से जैन प्रकाश निकाला गया, जो तुम्हारा हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र हुआ। और ये 1885 में निकाला गया था बच्चों। कब निकाला गया? 1885 डेट आती है, तब निकाला गया था। और इसी कई किताबों में बच्चों 1889 दे रखा है, तो ये नहीं होगा। 1885 राइट है अकॉर्डिंग टू HSSC। यहाँ पर समाचार पत्र की जो भी डेट मैं लिखवाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू HSSC और उसी के एग्जाम के थ्रू लिखवाऊंगा, जो हरियाणा गवर्नमेंट सही मानते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या डेट देखिए वो भी साथ के साथ बताता रहूंगा, तुम लोग इसको कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है। चलो आगे देखो। अब प्यारे बच्चों उसके बाद ना 1889 का डेट आता है। 1889 प्यारे बच्चों, यहां से एक बात याद रखना कि बाबू कन्हैया लाल जी का नाम आता है। ठीक है। बाबू कन्हैया लाल। तो बाबू कन्हैया लाल ने एक समाचार पत्र निकाला। ठीक है। बाबू कन्हैया लाल ने कौन सा निकाला प्यारे बच्चों? जाट समाचार। तो जाट समाचार पत्र नामक जो है वो बाबू कन्हैया लाल के द्वारा निकाला गया था। और ये निकाला था इन्होंने कहां से? गुरुग्राम से। कहां से निकाला बच्चों? ये समाचार पत्र जो है इनके द्वारा निकाला गया था, कहां से? गुरुग्राम से निकाला गया था। बहुत बढ़िया। चलो, तो बाबू कन्हैया लाल जो है ये जाट समाचार पत्र था और ये गुरुग्राम से निकाला गया था 1889। और 1889 प्यारे बच्चों एक बात और याद रखना कि लाला मुरलीधर का नाम आता है। लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर ने भी 1889 में कौन सा निकाला? खैर संदेश। उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। और ये अंबाला और पलवल। कहां से प्यारे बच्चों? अंबाला और पलवल। तो अंबाला और पलवल से बच्चों आपका क्या रहेगा? खैर संदेश रहेगा। ठीक है। चलो बच्चों, सॉरी, चलो यहां तक हो जाएगा बच्चों। यहां तक याद रखना क्या हो जाएगा तुम्हारा कि जो खैर संदेश है ना बच्चों, ये तो निकाला था लाला मुरलीधर के द्वारा। ठीक है। और जो बाबू कन्हैया लाल है ना बच्चों, इन्होंने निकाला जाट समाचार। लेकिन निकले कब? ये दोनों के दोनों 1889 के अंदर ही निकले थे। ये बात आपको याद रखनी है। यहां से गुरुग्राम हो जाएगा, यहां से अंबाला और पलवल से आपका क्या रहेगा? खैर संदेश। और उर्दू साप्ताहिक पत्र कौन सा रहेगा बच्चों? आपका खैर संदेश ही रहेगा। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। बिल्कुल, ये अंबाला है बच्चों। आपका सबसे पहला वाला जो है जैन प्रकाश, ये अंबाला वाला। ठीक है। चलिए आगे देखो बच्चों। अब 1889 के बाद में जब ये समाचार पत्र आ जाते हैं, अच्छा ये समाचार पत्र जो है ना आपका भारतीय सब करवाऊंगा, हरियाणा तिलक भी आएगा झज्जर से। ठीक है। श्री राम शर्मा के द्वारा, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन मैं जो चीजें समझाता, जो चीजें समझा रहा हूं ना, बस वो समझते जाओ तुम लोग। ठीक है। अच्छा, अब ना ये देखो तुम्हारा ये बाबू कन्हैया लाल वाला जो समाचार पत्र है, ये 2015 में क्वेश्चन तुम्हारा बना था ये। ठीक है। 2015 के बाद में फिर देखने को नहीं मिला। अब शायद आगे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता, तो इसको पढ़ लेना प्यारे बच्चों। ठीक है। यहां से और क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं देखो। इन्होंने क्या कहा कि 1925 में करनाल से कौन सा समाचार पत्र निकला था मेरे बच्चों? करनाल से। ठीक है। तो ये जितने भी करनाल से ना, वैसे 1925 के दौरान ये क्वेश्चन आया कब था तुम्हारा? ये लास्ट बार रिपीट हुआ है 2013 में। हाँ 2013 या 2018 में, ये क्या चीज है? 2013 है ना।
2013 हो सकता है शायद। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन्होंने पूछा करनाल से 1925 में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था बच्चों, ठीक है। तो ये अब बात आपसे पूछी गई है तो इसका मैं बता देता हूं। वैसे ना बच्चों एक बात सुनना, जब 1925 में जब ये समाचार पत्र निकले थे ना बच्चों, ये ऐसे समाचार पत्र थे, निकाले किसने थे इनके बारे में डेट नहीं पता चलता, लेकिन 1925 में आए थे ये। लेकिन निकले कहां कहां से बच्चों, इनका जो है वो लॉजिक है। जैसे आपका गुरुग्राम नाम की जगह पड़ती है ना, गुरुग्राम, तो यहां से निकला था ज्योतिष मार्तंड। क्या बच्चों, ज्योतिष मार्तंड कहां से निकला प्यारे बच्चों, ज्योतिष मार्तंड, ठीक है, मारदंड नहीं है बच्चों, मार्तंड। और ये कहां से निकला मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना गुरुग्राम से, ठीक है, जगाधरी से। जगाधरी नाम की जगह जो है ना प्यारे बच्चों, ये यमुना नगर के अंदर पड़ेगी। कहां पर, यमुना नगर, ठीक है। तो जगाधरी यमुना नगर से जो समाचार पत्र निकला था ना प्यारे बच्चे, ये कहां से निकला था याद रखना। अंजू वो भी मिल जाएगी आपको ना, वो इसी चैनल आपका जो है का शुरुआत में देख लेना, पहली या दूसरी क्लास में मिल जाएगा। नेशनल हाईवे का जो वीडियो है ना, पहली या दूसरी क्लास में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, जगाधरी यमुना नगर से प्यारे बच्चों याद रखना, ये यहां से जो समाचार पत्र निकला था ना, इसका नाम क्या था बच्चों, ब्राह्मण समाचार पत्र। कौन सा था प्यारे बच्चों, ब्राह्मण समाचार पत्र, ठीक है। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र ये कहां से निकला था प्यारे बच्चों, ये निकला था तुम्हारा कहां से, गुरुग्राम से, ठीक है। अच्छा, वो ये भी पूछ लेगा भिवानी से कौन सा निकला, 4 निकले थे वैसे 1925 में। भिवानी से निकला था बच्चों सावधान, भिवानी से कौन सा निकला, सावधान, ठीक है। और एक बात याद रखना, जगाधरी हो गया, गुरुग्राम हो गया, भिवानी। अच्छा, करनाल से भी निकला था एक, करनाल। तो 4 निकले थे ना, मैं 4 बता रहा था आपको, 4 वो देखो, 1 गुरुग्राम, 2 जगाधरी, 3 भिवानी, चौथा करनाल। करनाल से निकलता प्यारे बच्चों ओदिच ब्राह्मण, ओदिच ब्राह्मण, ठीक है। तो ये कहां से निकला प्यारे बच्चों, ये समाचार पत्र जो निकला था आपका करनाल से निकला था। तो 1925 के अंदर प्यारे बच्चों आपके 4 समाचार पत्र निकलते हैं, और ये 4 समाचार पत्र जो है ना प्यारे बच्चों, आपका गुरुग्राम से ज्योतिष मार्तंड निकलेगा, जगाधरी से ब्राह्मण समाचार निकलेगा, भिवानी से सावधान निकलेगा, करनाल से उदिच ब्राह्मण निकलेगा, ठीक है। ओके, नहीं है, चलो मैं चेक करवा लूंगा, ठीक है, प्रदीप सर को बोल के चेक करवा के फिर आपको बता दूंगा। कविता क्या कंफ्यूजन है बच्चे, जल्दी से बताओ, कविता कुमारी, बच्चे कंफ्यूजन बताओ क्या कंफ्यूजन है, तो फिर मैं आपको वो सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। संदेश, हाँ संदेश के ऊपर आएंगे ना अभी, संदेश के ऊपर अभी आते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। तो 1925 तक हो जाएगा, 1925 जल्दी से बताओ, क्या यहां तक आप सबने उतार लिया, क्या यहां तक आप सबने उतार लिया, तो फिर आगे चलते हैं बच्चे, बताओ जल्दी से, तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूं, चिंता मत करो। मुझे पता है कि आपका जो है ना डेट जो है वो संदेश का 1930 1931 भी है, एक जगह 1938 है और एक जगह 1927 भी है, लेकिन इसका डेट क्या है बच्चों वो मैं तुमको बता देता हूं अभी, ठीक है, 1929 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हो जाएगा। चलो आगे देखो बच्चों, अब ना यहां से तो ये 4 समाचार पत्र जो है वो अच्छा ये ना, ये इसलिए ये एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन एग्जाम में एक बार ये वाला आया था, गुरुग्राम वाला, मिलान करना था कि कहां से कौन सा निकला था, ठीक है। जैसे उन्होंने संदेश दिया वो झज्जर का दे दिया, ठीक है। जैसे मान लो एक दिया था ग्राम से, जो आपका ग्राम सेवक हिसार वाला हो जाता है, ठीक है। तो मिलान करने थे, तो उसमें से प्यारे बच्चों ये आया था, तब फिर मैंने आपको ये चारों ही बता दिए। क्या पता इन चारों में से कोई एक पूछ लेना, तो अपन को करना तो सारा ही पड़ेगा, बाई चांस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अच्छा, अब आ जाओ प्यारे बच्चों 1928 में। तो 1928 बच्चों यहां पर जब तुम आओगे ना, तो यहां पर प्यारे बच्चों एक रेवाड़ी नाम का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा, रेवाड़ी। तो 1928 में रेवाड़ी से निकला था बच्चों ज्योतिष नामक समाचार पत्र, कौन सा, ज्योतिष नामक समाचार पत्र। तो ये ज्योतिष नामक समाचार पत्र प्यारे बच्चों 1928 में रेवाड़ी से निकला था, और इसको निकाला किसने था, प्रहलाद शर्मा ने। किसने निकाला मेरे प्यारे बच्चों, प्रहलाद शर्मा ने। तो प्रहलाद शर्मा ने 1928 में रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो प्यारे बच्चों याद रखना, रीना सर जी हमारा आंसर दे दो। हाँ रीना जी क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना आपको,
हाँ, 1928 में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा कब आया था? ये क्वेश्चन है बच्चों 2016 क्लर्क का एग्जाम हुआ था, और इवनिंग शिफ्ट का जो है ना प्यारे बच्चे, उसका क्वेश्चन है कि रेवाड़ी से ज्योतिष नामक समाचार पत्र जो किसके द्वारा निकाला गया था? प्रहलाद शर्मा के द्वारा 1928 में, ठीक है। फिर 1929 अकॉर्डिंग टू एचएसएससी, ये डेट जो है वो एचएसएससी मानती है कि एचएसएससी ने 1929 में जो माना है ना बच्चों, वो संदेश नामक समाचार पत्र, ठीक है, संदेश नामक समाचार पत्र। और ये समाचार पत्र प्यारे बच्चों तुम सब जानते हो किसने निकाला? श्री राम शर्मा। किसने निकाला प्यारे बच्चों? श्री राम शर्मा, है ना। श्री राम शर्मा ने कौन सा निकाला? संदेश नामक समाचार पत्र। श्री राम शर्मा ने निकाला था बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ना, श्री राम शर्मा। अच्छा, श्री राम शर्मा के बारे में एक बात और याद रखना, इन्होंने एक तो लिखा हरियाणा का इतिहास, ठीक है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के नवरत्न। प्यारे बच्चों याद रखना, ये बहुत बार पूछे जा चुके, दोनों की दोनों रचना किसकी है? ये दोनों की दोनों जो रचना है ना प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है? रीना का ये क्वेश्चन है बच्चों, बताना भाई हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है, वरना फिर मैं पीछे जाना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, कर्म भूमि हमेशा लाला मुरलीधर की, प्यारे बच्चे याद रखना कौन सी रहेगी? अंबाला। और जन्म भूमि जो उनकी मानी जाती है वो कौन सी है? पलवल मानी जाती है, हरियाणा की, ठीक है, ठीक है। हाँ, हरियाणा तिलक ना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, संदेश लिख दिया क्या? अच्छा, 1929 में संदेश नामक, अच्छा संदेश ये किसके द्वारा निकाला गया था भाई? संदेश नामक समाचार पत्र श्री राम शर्मा ने तो कौन सा निकाला था? हरियाणा तिलक निकाला था क्या? ये देखो हरियाणा तिलक लिख दिया। अच्छा, मैं ऑप्शन में संदेश भी लिख देता हूं। ये दोनों बताओ, ये वाला किसने निकाला था संदेश फिर? अच्छा, श्रीराम शर्मा ने अगर हरियाणा तिलक निकाला तो संदेश नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, ये और बता दो। 1930 में, है ना। देखिए राम शर्मा चेशम, तभी तुम कंफ्यूज हो रहे थे कि मैंने ही थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक कर दिया, है ना, मैंने ही बोलने में मिस्टेक कर दिया था। वैसे ना तुम्हारा ये क्वेश्चन आया कब था? ठीक है, ठीक है, ये रहा 2018। 2018 में बच्चों ये तुम्हारा क्वेश्चन जो दिया था ना, दो क्वेश्चन है, दो बच्चों। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा पूछ रखा है कौन सा? हरियाणा की माटी का सबसे पहला राष्ट्रीय पुरुष, जो आपका राष्ट्रीय समाचार पत्र पूछा है। और एक है बच्चों ये रहा कौन सा, कि पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है। तो ये चीज था। देखो अब ना, हाँ कंफ्यूजन था बच्चे, मैंने थोड़ा सा गलती से बोल दिया, तो 1929 में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 1929 में जो श्रीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था बच्चों, वो हरियाणा तिलक की समाचार पत्र है, ठीक है। और हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न, ये दोनों भी श्रीराम शर्मा के द्वारा ही था। अच्छा, फिर ये देखो 1930 में संदेश नामक समाचार पत्र है, कौन सा? संदेश। अब ये संदेश नामक समाचार पत्र जो है ना, ये पंडित नेकीराम शर्मा जी का आ जाएगा, ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा जी। अब पंडित नेकीराम शर्मा जी ने ये 1930 में संदेश नामक जो निकाला था ना बच्चों, ये तुम्हारा जो जगह है बच्चों वो कौन सी है? भिवानी रोहतक, ठीक है। कौन सी है प्यारे बच्चों? भिवानी रोहतक वाली जगह आ जाएगी। वैसे तो रोहतक आएगा, ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो भिवानी जो अलग जिला बना दिया गया था ना, तो आपका भिवानी भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनना, अब ये हरियाणा तिलक जो है ना, उर्दू और हिंदी समाचार पत्र बच्चों, उर्दू और हिंदी, ठीक है, उर्दू और हिंदी रहेगा तुम्हारा। हरियाणा तिलक जो है वो श्रीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था, और ये क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका पहले भी, ठीक है। हाँ सोनिया बिल्कुल सही है बच्चे, आपका संदेश नामक जो है पंडित नेकीराम शर्मा जी का रहेगा। तो रीना बच्चे देखो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? झूमर नृत्य जो है ना, झूमर, ठीक है, जो पंजाब से लिया गया था झूमर नृत्य, उसी को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ देखो, अच्छा एक बात और सुन लेना बच्चों, हरियाणा तिलक जो है ना, ये समाचार पत्र जो तुम्हारा श्री राम शर्मा वाला था, अब इसका एक बात और सुन लो बच्चों, इसका 1923 डेट मिलेगा तुमको, 1927 मिलेगा,
1931। ये 3 डेट मिलेगी बच्चों तुमको, ठीक है, जो इसके अलावा अलग से होगी। प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू HSSC जो हरियाणा तिलक की जो डेट मानी गई है ना, अकॉर्डिंग टू HSSC, प्यारे बच्चों, वो कौन सी हो जाएगी तुम्हारा 1929 माना गया। ठीक है, कितना बच्चों 1929 जो है ना बच्चों, ये माना गया। जब ये लास्ट बार क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसका ऑप्शन जो सही माना था ना हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, वो 1929 ही सही माना था। कौन सा 1929 ही सही माना था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मंजीत मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला है कि हरियाणा तिलक और हिंदी और उर्दू दोनों में निकला था। ये हरियाणा तिलक की बात हो रही है, ना कि संदेश की बात हो रही है। ठीक है, हरियाणा तिलक की बात हो रही है बच्चे, कर लोगे ना। तो ये डेट प्यारे बच्चों तुम्हारा नहीं माना जाता है। ठीक है, जब 1929 ऑप्शन में ना हो ना, तब तुम 1923 को सेकंड प्रायोरिटी के साथ में रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद में जो डेट प्रेफर की गई है वो 1923 ही है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तुम लोग किसको दोगे? फर्स्ट दोगे 1929 को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे प्यारे बच्चों? 1923 को दोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, अभी पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 1930 में तो हो जाएगा तुम्हारा संदेश, पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था इसको। अच्छा, फिर ना 1936 यहां से एक समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था ग्राम सेवक। ये ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र था, ये निकला था तुम्हारा हिसार से, और इसको निकाला किसने था बच्चों? अच्छा, इसका नाम बताओ किसने निकाला जल्दी से। फिर 1941 में एक और आता है जिसका नाम था सेवक नामक समाचार पत्र। ठीक है, अब ये सेवक नामक समाचार पत्र ये भी निकला था हिसार से, और इन दोनों को निकाला किसने था बच्चों? एक ही इंसान ने निकाला था। कौन सा नाम रहेगा? लाला हरदेव सहाय, लाला हरदेव सिंह, या फिर चौधरी चरण सिंह? क्या नाम आएगा बच्चे? कविता, इसको ना तुम डेट एक काम करना कि जो समाचार पत्र है ना उनके नाम और डेट याद कर लेना एक बार। ठीक है, और किसने निकाले थे। ठीक है, तो इससे तुम्हारी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाएगी। जब एक बार इसको पढ़ोगे उसके बाद में ये चीजें तुमको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से मुझे एक बार नाम बताओ कि 1936 और 1941 में ग्राम सेवक और सेवक नामक समाचार पत्र जो हिसार से निकाले थे, ये किसके द्वारा निकाले गए थे बच्चों? ये जो दोनों समाचार पत्र जो है ना प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा निकाले गए थे? जल्दी से इसका आंसर दो मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है ना, ये आया कब था? ये तुम्हारा बच्चों जो हाल ही में कांस्टेबल का एग्जाम जो हुआ था ना, उसके अंदर ये निकला बच्चों क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हरदेव हरदेव। ठीक है, कौन हो जाए बच्चों? लाला हरदेव सहाय। ये अभी हाल ही में जो है ना तुम्हारा एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लाला हरदेव सहाय। और ग्राम सेवक वाला पूछ रखा था बच्चों, कौन सा? ग्राम सेवक समाचार पत्र जो है। अच्छा, हिसार से ना एक 1950 में निकला था बच्चों, हिसार से ही 1950 में एक और निकला था, रंगीला मुसाफिर। कौन सा? 1950 में हिसार से एक और निकला बच्चों जिसका नाम था रंगीला मुसाफिर, और इसको निकाला था बच्चों प्यारेलाल जी ने। किसने? प्यारेलाल जी। तो प्यारेलाल जी ने जो समाचार पत्र निकाला प्यारे बच्चों, उसका डेट क्या था? 1950 में रंगीला मुसाफिर नामक निकाला था। और ये निकाला कहां से मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, ये हिसार से निकाला था बच्चों। कहां से निकाला था? हिसार से निकाला था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखो, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या चीज कि अंबाला से निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकला था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं इसमें से बच्चों ऑल ऑफ द अबव ही है। ठीक है, ये जो है ना ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसने पूछा अंबाला से कौन सा निकला, तो इन्होंने 4 ऑप्शन इस तरीके के दे रखे हैं। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म, और जो तुम्हारा कौन सा सफीदों से जो है आपका क्या कायाकल्प। तो पूछ रखा कि इनमें से अंबाला से कौन सा जो निकला था, क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इसका वैसे इन्होंने ना क्वेश्चन क्या दिया, इसका आंसर डी मार रखा है वैसे। ठीक है, और वैसे इसका राइट आंसर कौन सा? उन्होंने अंबाला का पूछ रखा है, सिर्फ अंबाला का, तो डी आंसर तो संभावना नहीं बनती। हाँ, तीनों के तीनों सही है, वैसे डी वैसे सही है बच्चों। ठीक है, कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो प्रॉपर किसका पूछा है? प्रॉपर तो अंबाला का पूछा ना बच्चों, तभी बच्चों ने क्या किया, इस क्वेश्चन पे आरटीआई लगाया था। भाई आपने पूछा तो अंबाला का रखा है, लेकिन आप कह रहे हो कि डी आंसर सही है। हाँ, तीनों सही है मानता हूं, लेकिन पूछ तो तुमने अंबाला का रखा है ना, तो हम तो अंबाला का ही बताएंगे, तो इसीलिए। अच्छा, फिर ना बच्चों 1943 का डेट आता है। 1943 में ना कुरुक्षेत्र से निकलेगा बच्चों कौन सा? धर्म क्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र से जो निकलेगा ना प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या रहेगा? धर्म क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने ना एक नाम पढ़ा होगा, अच्छा अंबाला, अंबाला से कौन सा हो जाएगा? विश्वव्यापी सनातन धर्म।
विश्वव्यापी सनातन धर्म। ठीक है। अच्छा, फिर निकले बच्चों सफीदो। सफीदो नाम की जो जगह है ना बच्चों, सफीदो, ठीक है, सफीदो, ये पड़ेगी तुम्हारी जींद के अंदर, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का हृदय किसको कहा जाता है? हरियाणा का हृदय कहा जाता है जींद को। और जींद के अंदर प्यारे बच्चों सफीदो नाम के, अच्छा सफीदो के बारे में ना बहुत बार क्वेश्चन बना है। सर्पदमन किसका प्राचीन नाम है? सर्पदमन। सर्पदमन जो है ना प्यारे बच्चों, ये प्राचीन नाम सफीदो का हो जाएगा। किसका? सफीदो का। बहुत बार क्वेश्चन बना तुम्हारा। होता क्या है कि राजा जनमेजय जो है ना अपनी जो पिता परीक्षित है उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ करवाते हैं, क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो सर्प दमन यज्ञ, यानी कि सांपों का दमन करने वाला यज्ञ, वो सर्प दमन यज्ञ कहलाया। और जहां पर वो सर्प दमन यज्ञ हुआ उस जगह का नाम क्या पड़ गया? सर्प दमन जो है उस जगह का नाम पड़ गया। और उसी सर्प दमन को आज हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सफीदों के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी सर्प दमन को बच्चों क्या बोलते हैं? सफीदों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां से निकला था बच्चों कौन सा? कायाकल्प। तो ये कायाकल्प जो समाचार पत्र हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये निकला था जींद के सफीदों से। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, तो ये 3 समाचार प्यारे बच्चों पत्र है, जो कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र निकला, अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म, सफीदो जींद से बच्चों क्या निकला? तुम्हारा कायाकल्प निकला था। ठीक है, रीना शर्मा सर मैं सफीदों से हूं, बहुत अच्छी बात है बच्चे। सफीदों का प्राचीन नाम सर्पदमन था। ठीक है, दीपाली शर्मा हमारी सिटी भी सफीदो है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, शाबाश, हो जाएगा ना तुम्हारा यहां तक। चलो आगे देखो, अब और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आपका। चलो अगला क्वेश्चन जो है ना, आप लोग मुझे बताना, 1948 में ब्रह्मानंद जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या लिख देता हूं मैं यहां पे, 1948 में। ठीक है, तो 1948 में ब्रह्मानंद जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? ठीक है, ब्रह्मानंद जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है 2018 के अंदर। ठीक है, तो बताओ जल्दी से एक बार, 1948 में ब्रह्मानंद जी ने कौन सा समाचार पत्र जो है वो निकाला था? ठीक है बच्चों, मुझे तुम्हारी सिटी पता चल चुकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाए। हाँ, सफीदों से हो, बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलो बताओ मुझे, क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। 1948 में ब्रह्मानंद जी ने जो है ना वो कौन सा समाचार पत्र निकाला? किसका राइट आंसर देखते जल्दी से कमेंट करो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ भी लेना। नहीं पता? चलो देखो, ये ना 1948 में जो ब्रह्मानंद जी ने जो समाचार पत्र निकाला बच्चों, उसका नाम था ज्ञानोदय। ठीक है, ज्ञानोदय। और ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र जो है ना प्यारे बच्चों, ये निकाला कहां से था? हिसार से। प्यारे बच्चों ये समाचार पत्र जो वो कहां से निकला? हिसार से निकला था। ये बात तुमको याद रखनी है कि ब्रह्मानंद जी ने ज्ञानोदय, पूनम बिश्नोई बहुत बढ़िया, हाँ अंजू बहुत अच्छे बच्चे, ज्ञानोदय आपका सही है, पूनम बिश्नोई बहुत बढ़िया बच्ची। तो 1948 में ब्रह्मानंद जी ने ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र निकाला। और ये कहां से निकाला प्यारे? याद रखना, ये हिसार से निकला था। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा, ये क्वेश्चन तो शायद सब जानते हैं। मुझे ये बताओ, हरियाणा की माटी का सबसे पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? हरियाणा की माटी का सबसे पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, जल्दी से इसका डेट बताओ मुझे। हरियाणा की माटी का सबसे पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है ना, हरियाणा की माटी का सबसे पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, ठीक है, हरियाणा की माटी का सबसे पहला जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है ना प्यारे बच्चों, ये कौन सा रहेगा? जल्दी से बताओ मुझे। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि हरियाणा की माटी का जो सबसे पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र होगा, ये निकला कब था? तो ये निकला था 5 सितंबर 1996। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों, और ये क्वेश्चन तुम्हारा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो इसीलिए बच्चों याद रखना कि हरियाणा की माटी का जो सबसे पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है ना, पूनम बिश्नोई, हाँ बिल्कुल बच्चे, क्या है कि कमेंट थोड़ा सा लेट आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताते रहो। ठीक है, मेरे तक पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया, मनजीत यादव, सुनील सही है बच्चे, पूनम बिश्नोई ठीक है, बहुत बढ़िया, करमजीत यादव ठीक है।
1943 में। बच्चे ये तीन तो है, तुमको बताया था, तो 1943 यानी कि 1943 में तीन निकले थे, कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म, और सफीदों से कौन सा, कायाकल्प। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लगभग सबका आंसर सही है। सोनिया, सुनील, करमजीत, प्रियंका, बहुत बढ़िया। हरिभूमि है ना, तो दैनिक हरिभूमि नामक समाचार पत्र निकला, जो कि राष्ट्रीय समाचार पत्र था, दैनिक हरिभूमि। और निकला कहां से था प्यारे बच्चों, ये रोहतक से निकला था। ठीक है, कहां से, रोहतक से। तो हरियाणा की माटी का जो सबसे पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था वो कौन सा था, दैनिक हरिभूमि। 5 सितंबर 1996 को निकला था। और ये प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना, यह समाचार पत्र जो है ये कहां से प्रकाशित हुआ बच्चों, ये रोहतक से प्रकाशित हुआ था तुम्हारा। ठीक है, कहां से, रोहतक से, दैनिक हरिभूमि वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन जो है वो कौन सा, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या चीज कि 1956 में अंबाला से कौन सा समाचार पत्र निकला था, 1956 में। ठीक है, 1956 में बच्चों अंबाला से कौन सा समाचार पत्र निकला, तो बच्चों 1956 में अंबाला से निकला था कौन सा, विजयानंद। कौन सा प्यारे बच्चों, विजयानंद। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अंबाला से विजयानंद नामक समाचार पत्र निकला 1956 में। और यही विजयानंद समाचार पत्र जो है किसने निकाला बच्चों, आत्माराम जैन ने, आत्माराम जैन। ठीक है, तो आत्माराम जैन ने कौन सा समाचार पत्र निकाला बच्चों, तो आत्माराम जैन ने विजयानंद नामक समाचार पत्र निकाला अंबाला से, कौन सा, कब बच्चों, 1956 में। एक और रह गया बच्चों, वो तुम लोग बताओ। ठीक है, अनु बहुत बढ़िया, दीपाली बहुत बढ़िया बच्चे, सही है आपका, सुनील बहुत बढ़िया, ठीक है, विजयानंद, विजयानंद बहुत बढ़िया बच्चों। अर्जुन नमस्कार मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन का तो तुम बता ही सकते हो ना, जल्दी से बताओ, यहां तक उतार लिया क्या। गुड मॉर्निंग सर, कैसे, तो यहां तक हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन याद रखना कि सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ ना तुम्हारा, ये रोहतक वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा तुम्हारा। अब चलते हैं आगे। आगे देखो, एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन का नाम कह रहा हूं, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है कि 1916 में, कौन सा बच्चों, 1916 की जो डेट है ना, वहां कौन सा समाचार पत्र निकला था, 1916 में किसने, कहां से, कौन सा समाचार पत्र निकाला, ये तुम लोग मुझे बताओगे। ठीक है, यहां तक सबने उतार लिया ना, तो 1916 वाला बताओ भाई जल्दी से, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र का। ठीक है, 1916 में किसने, कहां से, कौन सा समाचार पत्र निकाला था, एनीवन, जल्दी से बताओ बच्चों। करमजीत, उनका नाम सामने नहीं है तब। ठीक है, वो समाचार पत्र निकले थे इतना है, लेकिन उनका नाम जो है वो नहीं दिया गया है। यस सर, क्लियर है, डन है सर, डन, ओके। सुनील, आत्माराम जैन जी ने निकाला, तो बहुत बढ़िया बच्चे, आपका आंसर सही है। तो जल्दी से मुझे ये बताओ, आपका 1916 में कौन से निकला था, किसने निकला था, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ ये बात। बहुत बढ़िया, मंजू का सबसे पहले आया कि सर जाट गजट, बहुत बढ़िया बच्चे। अच्छा, किसने निकाला ये और बता दो। जाट गजट नामक समाचार पत्र निकला था बच्चों, कौन सा, जाट गजट। तो ये जाट गजट नामक समाचार पत्र जो है ये 1916 में निकाला किसने था। अर्जुन सर, आप बहुत अच्छा समझाते हो, लेकिन मैं बस रिकॉर्डेड ही देख पाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं अर्जुन बच्चे, आप रिकॉर्डेड बस देख तो लेते हो ना, यही बहुत बड़ी बात है, आप देख लिया करो क्लासेस। ठीक है, जाट गजट, छोटू राम जी बहुत बढ़िया। पूनम बिश्नोई, प्रियंका भारती, मंजू, प्रियंका, सोनम, सबका बढ़िया बच्चों। जाट गजट नामक समाचार पत्र बच्चों ये निकाला था चौधरी छोटू राम ने। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन होती है। एक तो आएगा जाट गजट और एक आएगा जाट समाचार। जाट समाचार बाबू कन्हैया लाल जी के पास पहुंच जाना तुम लोग। ठीक है, किसके पास, बाबू कन्हैया लाल जी। ठीक है, तो बाबू कन्हैया लाल ने जो निकाला था प्यारे बच्चों वो जाट समाचार था। और ये निकला था बच्चों 1889 में, मैंने शुरुआत में बताया था ना। और जो जाट गजट निकला ये 1916 में निकाला था बच्चों चौधरी छोटू राम जी के द्वारा। किसके द्वारा, चौधरी छोटू राम जी के द्वारा। और ये सबसे ज्यादा जो है ना बच्चों कहां पर चला, तुम्हारा रोहतक के। ठीक है, कहां पर, रोहतक। अच्छा एक बात सुनना, जाट गजट का जब भी नाम आए ना,
जाट घसट, तो चौधरी छोटू राम जी का आंसर आएगा। लेकिन जाट समाचार का है ना प्यारे बच्चों, जाट समाचार बाबू कन्हैया लाल, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। और ये तुम्हारे हर बार जो ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को भी पलट देते हैं, आंसर ही गलत हो जाते हैं बच्चों। तो जाट समाचार बच्चों, इसको साधारण तरीके से याद रखना कि जाट समाचार बच्चों ये तुम्हारा क्या रहेगा, बाबू कन्हैया लाल ने निकाला था, ठीक है। और जाट गजट बोले ना, जाट गजट, तो प्यारे बच्चों वो चौधरी छोटू राम जी को, ठीक है, चौधरी छोटू राम जी को। ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत बार आए हैं और बहुत बच्चे इसमें मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नाम तो बिल्कुल थोड़ा मिलता जुलता है ना, वो जाट गजट है, ये जाट समाचार है। लेकिन जाट समाचार बाबू कन्हैया लाल, जाट गजट बच्चों ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चौधरी छोटू राम जी, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखना। अच्छा, चौधरी छोटू राम जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चौधरी छोटू राम जी को क्या कहा जाता है, एक बार जल्दी से बताओ, चौधरी छोटू राम जी को कहा क्या जाता है, जल्दी से बताओ मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तुम्हारा अभी हाल ही में पूछा गया था। चौधरी छोटू राम जी को किस नाम से जाना जाता है, मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो बताओ जल्दी से। हाँ जल्दी से बताओ बच्चों, चौधरी छोटू राम जी को किस नाम से कहा जाता है। ठीक है सर, आपकी नेशनल हाईवे की वीडियो से मेरा नेशनल हाईवे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। बहुत बढ़िया अर्जुन, आपको समझ में आ रहा है ना, तो जितने भी बच्चे हैं ना उनको समझ में आ रहा है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अर्जुन थैंक यू की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, आपको सिलेक्शन देना है, ठीक है, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन दो बस। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बता देता हूँ, सुनो, अब ये चौधरी छोटू राम के ऊपर जो क्वेश्चन बने थे ना प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देना, देखना थोड़ा सा क्या चीज, चौधरी छोटू राम जो है ना प्यारे बच्चों, इनको कहा जाता है क्या, रहबर ए आजम, ये रहा रहबर ए आजम, प्यारे बच्चों रहबर ए आजम कहा जाता है इनको, ठीक है। और जमींदारों का मसीहा, भूल गए बच्चों आप तो, है ना, जमींदारों का मसीहा किसको बोलते हैं, चौधरी छोटू राम जी को, रहबर ए आजम, जमींदारों का मसीहा और सर, है ना। तो प्यारे बच्चों ना ये सारी चीजें, सर की उपाधि वगैरह होगी, इन्होंने जमींदारी लीग की स्थापना 1924 में की थी, मार्केटिंग बोर्ड, ये सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा तुमको, चिंता मत करो, ये तुम्हारा जो है ना उसके अंदर आएगा, जिले के अंदर। लेकिन अभी ना तुम लोग ये नहीं देखो कि चौधरी छोटू राम को जो है वो बोला कहा गया था, क्या कहा गया था बच्चों, ये क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है। तो रहबर आजम और जमींदारों का, अच्छा ये जमींदारों का मसीहा ना बच्चों, इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जमींदारों का मसीहा, तो याद रखना सबसे पहला नाम चौधरी छोटू राम ही आएगा। किसानों का मसीहा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, किसानों का मसीहा की बात करें तो चौधरी देवीलाल जी, ठीक है, कौन, चौधरी देवीलाल जी फर्स्ट आएगा। अगर चौधरी देवीलाल जी ऑप्शन नहीं है तब सेकंड नंबर पर तुम चौधरी छोटू राम जी कर सकते हो, ठीक है, तब तुम छोटू राम जी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। तो चौधरी छोटू राम जी बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, याद रखना, रिचपाल, अरे तुम तो ओरिजिनल नाम बताने लगे, दीन बंधु, अरे वाह भाई वाह। अरे नहीं बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि उनको रहबर ए आजम कहा गया था, ठीक है। तो बच्चों को यकीन ही नहीं हुआ कि चौधरी छोटू राम को रहबर ए आजम भी कहा जा सकता है, अरे कहा गया था रहबर ए आजम, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और यही बच्चों का बहुत बार क्वेश्चन गलत हुआ था कि उनको समझ में नहीं आया कि रहबर ए आजम बच्चों किसको कहा गया था, ये चौधरी छोटू राम जी को कहा गया था, ठीक है, याद रखना। जमींदारों का मसीहा फर्स्ट ऑप्शन ही चौधरी छोटू राम है, लेकिन किसानों के मसीहा में फर्स्ट ऑप्शन चौधरी देवीलाल जी और सेकंड चौधरी छोटू राम जी हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। हाँ अर्जुन भाई, यूट्यूब पर जो है ना आपका डेली क्लास होता है, ठीक है, स्टडी मंत्रा यूट्यूब पर, ठीक है, स्टडी मंत्रा यूट्यूब जो है ना, इस पे आपको डेली करंट अफेयर का क्लास सुबह मिल जाएगा, सुबह मिल जाती है, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल, देवीलाल जी, अच्छा देवीलाल जो है ना, देवीलाल जी इनको हरियाणा राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, हरियाणा राजनीति का भीष्म पितामह। तो हरियाणा राजनीति का भीष्म पितामह जो है ना बच्चों कौन है। अच्छा देखो अब मैं ना तुमको मैं कुछ एक क्वेश्चन बता देता हूँ, अब ये टॉपिक थोड़ा सा चलिए वैसे ना। अच्छा एक बात बताओ, न्यूज़पेपर वाला बताओ पहले, तो क्या न्यूज़पेपर वाला टॉपिक क्लियर तुम्हारा, क्या न्यूज़पेपर समझ में आ चुके हैं, मुझे जल्दी से एक बार ये बता दो, फिर ना तुमको ये मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम से, ठीक है, मैं वो सारा का सारा तुमको एक बार 5 से 10 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको सुन लेना। पहले तो मुझे बताओ कि आपका ये जो समाचार पत्र वाला टॉपिक है क्या वो पूरा कंप्लीट समझ में आ चुका है क्या, जल्दी से मुझे एक बार हाँ या ना का जवाब बता दो, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे वो भी बता दो। तो सर राइट आंसर कौन सा होगा, रीना या रीना शर्मा बच्चे किसका पूछ रहे हो राइट आंसर, इसका क्या देखो,
जब भी जमींदारों का मसीहा पूछे ना तो आंसर तुम्हारा छोटू राम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आपको चौधरी छोटू राम ही मिलेगा और फर्स्ट ऑप्शन ही चौधरी छोटू राम ही रहेगा इसका, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी चौधरी छोटू राम ही रहेगा। लेकिन किसानों का मसीहा ना प्यारे बच्चों, किसानों का मसीहा जो है जो आपका चौधरी देवीलाल जी है। अगर चौधरी देवीलाल ऑप्शन नहीं है तब चौधरी छोटू राम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज बता रहा था, ठीक है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नहीं पूनम बिश्नोई, ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आधुनिक हरियाणा के निर्माता ताऊ देवीलाल जी नहीं, चौधरी बंसीलाल जी है। आधुनिक हरियाणा के निर्माता जो है ना वो बंसीलाल जी है, जिनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष भी कहा जाता है बच्चे उनको, वो आपके बंसीलाल जी हैं। आधुनिक हरियाणा के निर्माता का जो नाम आएगा ना वो बंसीलाल जी का नाम आएगा बच्चे, आप गलती मत करना। सोनिया सैनी ठीक है बच्चे, सोनम कुमारी ठीक है, ओके। पूजा क्लियर है, ललित ठीक है। राजनीति का चाणक्य तो सर बचनलाल जी को, हाँ, हरियाणा राजनीति का चाणक्य है, हरियाणा राजनीति का केंद्र, हरियाणा राजनीति की धुरी, तो बच्चों वो चौधरी भजनलाल जी को कहा जाता है, ठीक है। किसानों का मसीहा शेर ए हरियाणा। अच्छा ये देखो, मैं तुमको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या चीज देखो, तुमने ये तो पढ़ा होगा पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के बारे में तुम सब जानते हो, तो पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय। और हरियाणा केसरी किसको बोलते हैं ये भी जानते हो तुम? हरियाणा केसरी बताना भाई किसको कहेंगे? पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा। अच्छा उसके बाद में देखना बच्चों तुम्हारा ना, अब मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाला हूँ 4-5, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है ना इसी के अंदर होती है। मैं तुम्हारे अब सारे क्लियर कर दूं। कविता एक काम करो, आप जो है ना एक बार लिखना बंद करो, ठीक है, उस एक बार मैं जो कह रहा हूँ बस सुन लो, उसके बाद में लिखना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, एक बार सुनो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, तुम्हारा कंफ्यूजन अभी दूर कर देंगे, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तुमको एक सच्चाई बताता हूं, हरियाणा का जो है ना 90 करो 70% क्वेश्चन ऐसे है जिसके डबल मीनिंग आंसर है। क्या? जिनके डबल डबल आंसर बच्चों 70% क्वेश्चन ऐसे है हरियाणा के जो ऑप्शन बेस होते हैं तुम्हारे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कही, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है उसके बाद में आंसर करना पड़ता है। तो 70% क्वेश्चन ऐसे है बच्चों जिनका क्या है डबल डबल आंसर है, और यहां पर बच्चे मार्क आते हैं। तो मैं सारे कंफ्यूजन तुम्हारी दूर करता हूं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना ये भी बताता हूं तुमको, ठीक है। देखो बच्चों क्या चीज है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं, ठीक है। शेर ए हरियाणा किसको बोलते हैं, ठीक है। शेर ए पंजाब किसको बोलते हैं? देखो शेर ए हरियाणा। अच्छा एक बात सुनना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोलेंगे? लाला मुरलीधर, ठीक है, लाला मुरलीधर को कहेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बच्चों ये होगा श्रीराम शर्मा, वो नेकीराम शर्मा जी जो है ना वो हरियाणा केसरी है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्रीराम शर्मा हो जाएगा, ठीक है। और शेर, ठीक है, और शेर ए हरियाणा, शेर ए हरियाणा जो है ना चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। किसको? चौधरी देवीलाल को। और शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाएगा। किसको बच्चों? लाला लाजपत राय को। हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही, हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही। बहुत सारी कंफ्यूजन तुम्हारी यहां से दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन होती है। कैसे है सर? बढ़िया हो, चलो। तो हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही जो रहेगा ना प्यारे बच्चों, ये पहला जेल सत्याग्रही का जो नाम है बच्चों, ये हरियाणा का पहला पुरुष जेल सत्याग्रही लिखना, ठीक है, पुरुष जेल सत्याग्रही। तो ये लाला मुरलीधर साहब हो जाएंगे, ठीक है, लाला मुरलीधर। हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही, हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही, तो ऐसा बोले ना तो चांदबाई आ जाएगा, चांदबाई। और चांदबाई बच्चों ये सिरसा की है, याद रखना, सिरसा की चांदबाई हो जाएगी। लाला मुरलीधर पलवल। अब देखना कंफ्यूजन क्या आती है, चांदबाई तो हो जाएगी सिरसा की पहली महिला जेल सत्याग्रही, और चंद्रावती बच्चों पहली महिला सांसद थी जो कि भिवानी से बिलोंग करती थी, लेकिन अब चरखी दादरी उसका राइट आंसर, क्योंकि चरखी दादरी अब एक नया जिला बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज था, ठीक है। आगे ना यहां तक, अब यहां तक किस किस को समझ में आ गया बता दो जल्दी से। अब जमींदारों का मसीहा,
जमींदारों का मसीहा, तो याद रखना चौधरी छोटू राम। किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल, ठीक है। और सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपका रहेगा वो कौन है, चौधरी देवीलाल, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी बाय चांस चौधरी देवीलाल ऑप्शन नहीं है तब चौधरी छोटूराम कर सकते हो, तब चौधरी छोटूराम कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा राजनीति का भीषम पितामह, वो भी कौन है, चौधरी। अच्छा यहां तक उतार लिया क्या, पहले ये बताओ मुझे, क्या यहां तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ चुका है? यहां तक ये 3 या 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, क्या यहां तक आप लोग समझ लोगे? अंजलि रोहतक से, सर वीरेंद्र राणा कह रहे सर इतने नाम याद कैसे करें सर? तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे बस डाउट बता देना, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारा नेशनल हाईवे जो है ना बच्चों, वो यहाँ पर जेके विद रवि राजपूत सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेशनल हाईवे का, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अगर आपको करना है तो यहाँ जीके विद रवि राजपूत सर के नाम से मिलेगा। और संडे को स्टडी मंत्रा और जीके विद रवि राजपूत सर दोनों यूट्यूब चैनल पर तुम्हारी जो है वो क्विज हुआ करेगी, यानी कि प्रैक्टिस सेट हुआ करेंगे, ठीक है। तो आप सब वो भी लगा लेना, उससे ना आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप सबको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहाँ तक किस किस को बच्चों डाउट है या फिर किसी का कोई समस्या, तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं कि किसको क्या कहा जाता है पता ही नहीं होता, और सबके डबलिंग नाम होते हैं। हरियाणा का लौह पुरुष बच्चों, वैसे तो असल में आंसर क्या रहेगा, चौधरी भजनलाल, सॉरी बंसीलाल जी, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूं कि हरियाणा का लौह पुरुष अगर ऑप्शन में बंसीलाल जी नहीं है ना, तब कौन सा हो जाएगा, देवीलाल जी। चौधरी बंसीलाल और देवीलाल दोनों ऑप्शन में नहीं है, तब भजनलाल आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो प्यारे बच्चों ऐसे पजलिंग क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हारे पजलिंग क्वेश्चन भी करवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। बस एक बार, ये तो थोड़ा सा ट्रेलर था तुमको जो मैंने दिखाया है, कि बस एक बार इनको याद कर लेना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारे, तो वो सारे के सारे मैं क्लियर करवा दूंगा, तुमको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। कविता जल्दी से बताओ, क्या अब समझ में आ गया तुमको, अब कर लोगे इसको? रहबर ए आजम, अच्छा चौधरी छोटूराम को दीन बंधु कहा जाता है, और आपका भाखड़ा डैम का वास्तुकार भी कहा जाता है, ठीक है। भाखड़ा डैम का वास्तुकार भी किसको कहा जाता है, चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, चौधरी छोटूराम को जो है ना, करमजीत पूछ रहे रहबर ए आजम क्यों कहा जाता है, आप सब मुझे बताओ कि चौधरी छोटूराम को जो है ना रहबर ए आजम क्यों कहा, या रहबर ए आजम का मतलब क्या होता है? रहबर ए आजम का प्यारे बच्चों तुम लोग मुझे मतलब बताओगे, ठीक है। पहली महिला सांसद का जो नाम है वो चंद्रावती है, जिनका संबंध चरखी दादरी से है, और किसी केंद्र शासित प्रदेश की पहली जो है ना वो भी चंद्रावती जी रहेंगे, ठीक है। आधुनिक हरियाणा निर्माता बच्चे, ठीक है, आधुनिक हरियाणा निर्माता जो है ना वो बंसीलाल जी है। हाँ तीनों ना हो तो मनोहर लाल, नहीं नहीं, तीनों में से कोई एक तो मिलेगा, 3 लाल है, उन्हीं 3 लाल से काम चला लो। मनोहर लाल तो थोड़े से तुम लोग जानते हो कैसे है, ठीक है, उनका नेचर तो तुम जानते हो ना, बस एक बार देवीलाल जी, बंसीलाल जी और भजनलाल जी से काम चला लो। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने भी तुम्हारे पजलिंग क्वेश्चन है ना, एक दिन मैं ये सारे के सारे करवा दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हाँ, लोगों का साथ देने वाला, या फिर जिसने लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका निपटारा किया हो, ठीक है, ये चीज है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग इतना ही करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन जो है वो समझ में आया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। नेशनल हाईवे की वीडियो देखनी है ना बच्चों, तो जीके विद रवि राजपूत सर यूट्यूब चैनल चल जाना, वहां पर बच्चों आपको ये मिल जाएगा, इसी वहां पर प्यारे बच्चों आपको नेशनल हाईवे और हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो भी उसके अंदर है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2000 का, ठीक है। तो वो सारा आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। नेशनल और हरियाणा दोनों बच्चों, नेशनल की लगभग 5 घंटे की है, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की, और हरियाणा की लगभग 7.5 घंटे की। एक बार हरियाणा करंट अफेयर देख लेना, तुमको मजा आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा जो है ना उसके अंदर मैंने लगभग सारे क्वेश्चन लपेट लिए हैं, वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ा दिया, नहीं भाई।
तुम एक बार देखना, उसके बाद में तुम खुद मुझे बताना कल, ठीक है? अगली क्लास में तुम खुद मुझे बताना कि जो आपका हरियाणा करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी, उसके अंदर क्या जो है आपको नजर आया कि भैया ये चीज थोड़ा सा नहीं था, ठीक है? तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, शुभकामनाएं किस लिए सर? नए साल की नहीं दी थी ना मैंने तुमको, तो नए साल वाली ले लो, ठीक है? नए साल की शुभकामनाएं, ठीक है? चलो, शुभकामनाएं निकल गया मुंह से, तब कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। अब नए साल की शुभकामनाएं होगी तुम्हारी, ठीक है? चलो बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है? तो थैंक